अच्छा, वहाँ पे भूल गई थी तो जाके तो। ब्लॉकचेन के अंदर अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है ये तो मुझे बताएं, क्योंकि ब्लॉकचेन अगर क्लियर है तो फिर आगे ये फंडामेंटल्स जो जिस तरह से मैंने फंडामेंटल समझाना है ना, मेरा पूरा चैलेंज है कि आज की इस वीडियो को पूरा देख लें। अगर पूरे यूट्यूब पे आपको फंडामेंटल इस तरह से कुछ समझाते हुए नजर आ गया ना, क्योंकि मुझे नहीं मिला था कोई बंदा फंडामेंटल सिखाते हुए, ना इंग्लिश में एक वीडियो थी, ना ही हिंदी में थी, ना ही उर्दू में थी। ठीक है, मुझे उससे बड़ा खपना पड़ा, फिर आप लोगों को ये निचोड़ बताने लगा हूँ। ठीक है, और सर ब्लॉकचेन को बता दी ना। ब्लॉकचेन का कुछ आइडिया हो गया आप लोगों को, जो 2 लेक्चर थे सर मेरे? थोड़ा थोड़ा बताइए दोबारा, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, क्लियर नहीं हुआ अभी? ब्लॉकचेन जो है, जी मैंने जी। आपको, आपने वीडियो देखी है दोनों? पहले मुझे ये बताएं सर, दोनों पूरी देखी है मुकम्मल? सर फर्स्ट फर्स्ट वाली देखी, सेकंड वाली कोई और देख रहा था, कोई रह गई। देखा ना, वो वीडियो नहीं ना आपने देखी, वीडियो देखी होती तो आप, फिर तो प्रॉब्लम होना नहीं। उस ब्लॉकचेन के ऊपर इतना लंबा लेक्चर दिया है मैंने। अच्छा, सेकंड सेकंड में है ज्यादा। मैं सिर्फ अच्छा ने थोड़ा फर्स्ट सा में। थोड़ा सा आपको अब बताना जरूरी हो गया है, हाँ। क्योंकि फंडामेंटल फिर समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी आपने फिर वो वीडियो मुकम्मल ठीक देख लेनी है, ठीक है? ठीक ठीक। ब्लॉकचेन क्या है जी? ब्लॉकचेन सबसे पहले तो ये डिसेंट्रलाइज है कि ब्लॉकचेन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, कोई ब्लॉकचेन को खास तौर पे याद रखिएगा, ब्लॉकचेन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये डिसेंट्रलाइज है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रस्टलेस सिस्टम है, ये इम्यूटेबल सिस्टम है। ये सारी वेबसाइटें जो मैंने ढूंढी हैं उनके अंदर से ये वर्ड ऐसे हैं, ये कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन वर्ड है। कॉमन वर्ड जब इस तरह से कॉमन मिलते हैं ना आपको वर्ड, तो इसका मतलब है कि उस वर्ड के अंदर पे जान आ जाती है। ठीक है, तो ये 4-5 वर्ड ऐसे थे कि जो बहुत सारी साइटें मुझे सर्च करने के बाद ये वाले वर्ड कॉमन मिले थे। ठीक है, अब इनका, इसमें जो सबसे मेन वर्ड वो है, वो इम्यूटेबल है। वो कैसे है? उसके अंदर इसकी क्वालिटी क्या होती है ब्लॉकचेन के अंदर? एक यहाँ पे जी ब्लॉकचेन का भी लहदा से खोल ही लेते हैं। इसके 2 ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा ब्लॉकचेन के। ब्लॉक, मेरी आवाज़ और स्क्रीन दोनों चीज़ें क्लियर है आपको? जी सर क्लियर है। हम्म, ये ये कुछ हद तक ठीक है। यस, यस, बहुत अच्छी है बल्कि। अच्छा, ब्लॉकचेन जो है ना, बेसिकली इसके 2 काम है, इसके 2 ऑपरेशन हैं। ठीक है, ये क्रिएट एंड रीड, यानी कि इसको आप इसके ऊपर कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई कॉइन रख सकते हैं लाके। ठीक है, या फिर कोई इसको, या फिर रीड कर सकते हैं, यानी कि इसको देख सकते हैं किसी कॉइन को इसके ऊपर, या फिर इसके ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर से डिलीट नहीं कर सकता कोई, माई का लाल आज तक इसके ऊपर से कोई चीज़ डिलीट नहीं कर पाया। ठीक है, ना वो डिलीट कर सकता। एक दफ़ा इसके ऊपर कोई चीज़ आ गई तो वो डिलीट नहीं हो सकती। ठीक है, एक तो ये अपने जेहन में बिठा लें, वो डिलीट नहीं हो सकती। ये इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। ये एक ऐसे वर्डिंग की सूरत में, जैसे कोडिंग होते हैं ना, कि किसी को सॉफ्टवेयर के पीछे उसकी जो कोडिंग होती है, वो कोडिंग बेसिकली है, ये कोडिंग छप जाती है इसके ऊपर जाके, ब्लॉकचेन के ऊपर, और ये फिर जाके कोई डिलीट नहीं कर सकता इसको। ठीक है, ये एक इसकी क्वालिटी है। अब आरसीओ के अंदर स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा प्लानिंग के साथ हुआ है। यकीन करें, आप देखें, मुझ जैसा बंदा जो फंडामेंटल को इतना जानता है, ठीक है, मैं कहता हूँ मैं 100% चले, मैं भी नहीं हूँ, सीखता हूँ, मैं भी सही सीखता हूँ। 100% कोई भी नहीं होता है, मरते दम तक इंसान स्टूडेंट ही होता है। अब मुझ जैसा बंदा जिसने ब्लॉकचेन भी जाके उसकी देख ली, बीएससी स्कैन के ऊपर उसके कॉन्ट्रैक्ट भी देख लिए, उसकी ट्रांजैक्शंस भी देख ली, उसका सब कुछ देख लिया, उसके ऑडिट रिपोर्ट भी देख ली, सब कुछ देखने के बाद जाके प्राइवेट सेल में फर्स्ट टाइम हिस्सा लिया मैंने। लेकिन फिर भी वो लोग स्कैम निकल आए। ठीक है, वो उन्होंने कैसे स्कैम किया, 22 लोगों ने कैसे मिलके, जो शुरू के होल्डर थे बेसिकली, उनमें मैक्सिमम जो है वो थे, स्कैमर थे। ठीक है, अब वो उन सारों ने मिलके कैसे उसके ग्राफिक्स बनाए, कैसे उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर उन्होंने शामिल किए। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे उनको पता था ना लोग, अब जो एक्सपर्ट लोगों को भी उन्होंने धोखा दिया है। यानी कि जहाँ जहाँ पे उनको पता था कि एक्सपर्ट लोग ये चीज़ें देखते हैं, यानी कि आके वो देखते हैं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं जो है वो जो है कोई आर्ट ऐसा तो नहीं बना दिया गलती से, या कोई चीज़ ऐसी तो नहीं बना दी, कॉपी तो नहीं कर। अब देखें यहाँ पे इक्लिप्स है, पिछले दिनों में
पिछले दिनों नहीं, कल की बात है, इकबाल भाई को फौरी केस याद आ गया होगा क्लिप्स का। याद आ गया आपको? तो मेन ग्रुप पे भी हमने शेयर नहीं किया था वो। जी बिल्कुल याद आ गया, लेकिन वो पता नहीं फिर भी ऊपर जा रहा है अभी तक। अच्छा, वो असल में लोगों को पता नहीं है ना अभी। देखें, उन्होंने अब इसके पीछे अगर तो टीम जो है उसका माइंड ना फिरा, अगर उन्होंने स्कैम ना किया, बेसिकली वो एक्लिप्स जो है वो जस्ट कॉपी पेस्ट है। एक्लिप्स ने पूरा सेफ मून को कॉपी किया है और उसने 100% उसका उसी का सॉफ्टवेयर उठाया, उसी की सारी कोडिंग उठाई, उसी की सारी चीज़ें उठाई हैं, सिर्फ अपने नाम चेंज करता गया वो। और पकड़ा गया कहाँ से वो, हम लोग जब वहाँ पे आप में से किसी एक बंदे ने, मेरा अफनान ने शायद देखा था टॉप 10 ग्रुप के अंदर, तो नीचे से सिर्फ एक वर्ड जो है वो वहाँ पे छोड़ गया, चेंज करना भूल गया। लेकिन दिखाता हूँ, इन लोगों के नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। मुझे तो सेफ मून की टीम का किसी बंदे का काम लगता है। अब ये देखें, मैं आपको बात बताता हूँ, मैं एक आपको प्रोजेक्ट अभी खोलते हैं, वो भी स्टडी करते हैं फंडामेंटल के अंदर। जो लोग, ये भाई का एक मैसेज आया हुआ है, रिकॉर्ड टुडे लेसन, ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा, जब आप, मैं अभी फंडामेंटल में जिक्र भी करता हूँ, उसकी वेबसाइट पे जाकर कोई मिस्टेक देखते हैं ना जाके, इसका मतलब है कोई एक ही बंदा जाके, एक ही बंदे ने घर बैठे या दो बंदों ने बैठे स्कैम प्लान किया हुआ है। और वो अगर प्रोफेशनल टीम हो तो हमेशा याद रखिएगा, ब्लॉकचेन के ऊपर कोई चीज भी डालने से पहले वो 100 दफा नहीं, 200 दफा नहीं, 400 दफा नहीं, 1000 दफा सोचते हैं कि ब्लॉकचेन के ऊपर ये डालने लगे हैं, उसको हमने एडिट नहीं कर पाएंगे इसको दोबारा। लिहाजा उन्होंने उस प्रोजेक्ट को डालने, उसकी इंफॉर्मेशन डालने से पहले, उसको ऑडिट करवाने से पहले वो 400 दफा देखते हैं। ठीक है, अगर वो मिस्टेक नज़र आ गई आपको कहीं, इसका मतलब है कि वो प्रोफेशनल टीम नहीं है, उसने ज़रूर कोई स्कैम प्लान किया हुआ है। अगर आपने कहीं गलती देख ली है उनकी कोई, ठीक है, उसमें बड़ा सोच समझ के फिर आपने जाना है। ठीक है, क्योंकि जो प्रोफेशनल टीम है वो, देखें, उन्होंने अपने साथ उन्होंने खुद तो नहीं, वो कभी भी, वो हमेशा प्रोफेशनल टीम साथ रखते हैं, उसको प्रॉपरली डिज़ाइन करते हैं वेबसाइट उसकी, और प्रॉपरली टीम पूरी डिज़ाइन करने के बाद उसको पहले टीम चेक करती है, फिर वो उसका मेन बंदा चेक करता है, फिर उसके बाद ओवरऑल सारे लोग, उसकी हर टीम का हर बंदा उसको चेक करके फिर फाइनल करने के बाद भी फिर 2 दफ़ा 4 दफ़ा उसको तसल्ली करते हैं कि वर्ड के बाद, फिर जाके पब्लिक के अंदर लेके आते हैं। तो एक मिनट, मैं इधर खोल रहा हूँ यहाँ पे। ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? मेहनत ज़ाया ना हो जाए सारी। जी जी नजर आ रही है। यहाँ पे हमने शेयर किया, रिकॉर्डिंग चेक कर ले, रिकॉर्डिंग चेक कर। जी रिकॉर्डिंग हो रही है। खैर एनीवेज, मेरा हाल ऊपर नीचे कहीं हो गया वो। नहीं, आप बहुत ऊपर चले गए, वो नीचे है। हाँ नीचे था, ज्यादा ऊपर तो नहीं था बेसिकली। एक मिनट जी, तकरीबन सुबह 4 साढ़े 4 बजे आपने पोस्ट किया था। ये नहीं, ये भी नहीं। ये अब यहाँ पे चेक करें, इस बंदे ने, ये जो टीम है, ये बेसिकली इक्लिप्स प्रोजेक्ट है। आप ऊपर से देखें यहाँ पे, यानी कि हर जगह उन्होंने चेंज कर दिया इक्लिप्स टोकन होल्डर। ठीक है, यहाँ पे एक सेफ मून लिखा होता है, उसकी जगह इक्लिप्स लिख दिया हर जगह। ये देखें इक्लिप्स आ रहा है इधर भी। यहाँ पे उन्होंने नीचे जाके गलती की है सिर्फ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे असल में वो खुल ही नहीं रहा, इसके इससे नीचे, इस बॉक्स के नीचे जो है वो गलती थी उनकी। अब वो दूसरी कन्वर्सेशन खोलनी पड़ेगी। एनीवेज, वो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक जगह पे सिर्फ एक नाम उन्होंने चेंज नहीं किया, उन्होंने वहाँ से पकड़ा गया ये। ठीक है, अब ये कन्फर्म है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चाल भी हो सकती है, हो सकता है ना चाल हो सकता है टीम की नीयत ठीक हो, उन्होंने जस्ट कॉपी किया, आगे उनका अपना काम हो, अपना सारा आगे लेके चलें उसको। लेकिन इसके ऊपर रिस्क है, 50-50 है इसके ऊपर। जी एक और भाई कोई आ गए हैं, ठीक है जी। अच्छा, ब्लॉकचेन जो है वो
इसको थोड़ा सा ये दो चीज़ें और बस इसमें बताता हूँ, फिर उसके बाद अगले हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर जाते हैं। अच्छा, इसको जो है वो डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। और इसको अगर फ़र्ज़ करें कि कोई कंपनी है, कोई फ़र्ज़ करें कोई प्रोजेक्ट है, वो इसको कम करना चाहता है अपनी सप्लाई को, तो वो उसको बर्न कर सकते हैं। उसको सिर्फ बर्न के अलावा कोई और हल नहीं है इसका। बर्न के पीछे पूरी एक लॉजिक है, वो सॉफ्टवेयर टीम होती है पूरी, वो कैसे बर्न, जो एक्स्ट्रा पड़े होते हैं आपके, जो यूज़ नहीं हो रहे होते, जो किसी ने बाय नहीं किया होता, उसको फिर बर्न करते हैं वो, ठीक है। उसको बर्न करना पूरा एक जो है वो टेक्निकलिटीज़ हैं इसके अंदर, वो यानी कि बर्न करने के अलावा कोई हल नहीं है, जला देना उसको, ठीक है। तो डिलीट नहीं कर सकता, एडिट भी नहीं कर सकता। कोई फ़र्ज़ करें आपने ये प्रोजेक्ट, जैसे एक ब्लॉकचेन बनी हुई है, ठीक है, थोड़ा सा एक आर्ट एक बना हुआ है, उसके ऊपर आपने ये कॉइन डाल दिया, ये कॉइन डाल दिया, ठीक है। अब आप कहें जी इसको मैंने एडिट करना है जाके, तो नहीं, एडिट नहीं होगा। जैसे आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अगर किसी अकाउंट्स में या कहीं किसी जगह, तो वो पोस्ट कर देते हैं जब आप चीज़ को, तो दोबारा उसको फिर एडिट नहीं कर सकते आप, ठीक है। वो फिर उसके अंदर चली गई है बस, अब वो चीज़ उसके अंदर, अब दुनिया के अंदर ये घूमेगी अब बस ये। अच्छा, ये है जी ब्लॉकचेन, ठीक है। अब आ जाए इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बात जो है ना इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सारे फंडामेंटल करने के बाद जाके ये आपको ये बात क्लियर होती है। ये कोई वर्डिंग के अंदर एग्जैक्ट जो है वो किसी यूट्यूब वीडियो के अंदर नहीं है। एक बात याद रखिएगा हमेशा, फंडामेंटल में सबसे पहली बात, कोई भी कॉइन, कोई भी प्रोजेक्ट अगर वो आ रहा है तो उसको कोई पटरी चाहिए, ठीक है। जैसे रेलगाड़ी जो है पटरी के ऊपर ही चलती है ना, इसी तरह उसको कोई पटरी चाहिए, उसको कोई चेन चाहिए उसको, ठीक है। अब वो कोई चेन यूज़ करके ही वो ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। अगर किसी उसके अंदर ट्रांजैक्शन करनी है, किसी ने ट्रेडिंग करनी है, तो उसको किसी ब्लॉकचेन के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो ब्लॉकचेन जो है वो सबसे बड़ी ब्लॉकचेन, जैसे BSC सबसे बड़ी, सॉरी, एथेरियम की है, ठीक है। उसके बाद जो है वो BSC की है, ठीक है। अब वो BSC की ब्लॉकचेन कहाँ पे है, वो उसको कहाँ देख सकते हैं हम, वो है किधर BSC की, फिजिकली उसको कहाँ से देख सकते हैं, वो भी आज हम करेंगे इंशाल्लाह। अब BSC किधर है और जो एथेरियम की ब्लॉकचेन वो है किधर, हमने सिर्फ ब्लॉकचेन अगर देखनी है तो वो कहाँ पे जाएंगे, ठीक है। आपने अपना कॉइन बनाना है, फर्ज करो आपने अपना प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो ब्लॉकचेन को कैसे एक्सेस करेंगे, ये कहाँ से ढूंढेंगे, ये मुझे नहीं कहीं से वीडियो मिली थी, ठीक है। ये आपको इंशाल्लाह आज मैं ये बताता हूँ। इसके अंदर बल्कि पॉइंट भी लिख लूँ, ये मिस ना हो जाए। एक मिनट से, हाउ टू इंसर्ट एनी प्रोजेक्ट ऑन ब्लॉकचेन। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जी हम सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी CoinGecko की। यहाँ पे CoinGecko इतना कोई इम्पोर्टेंट है इस फील्ड के अंदर, CoinGecko को मास्टर हो जाए फिंगर टिप से, बल्कि हम मोबाइल पे यूज़ करते हैं क्योंकि मोबाइल आपके पास हर वक्त होते हैं आपके पास, ठीक है। CoinGecko मोबाइल पे आपके मास्टर होना चाहिए, आप लोगों के फिंगर टिप से। यूँ सेकंड लगते हैं अब हमें जो है इसको एनालिसिस करना है फंडा, यानी कि सेकंड, जितने भी सेकंड नहीं लगते। फ़र्ज़ करें अब मेरे साथ जो टीम अटैच अब होगी अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 10 के अंदर, तो कुछ वर्किंग वो कर लेते हैं, फिर उसमें ये है कि मुझे थोड़ा टाइम जो है उसमें कम लगता है, तो मैं क्या करता हूँ फिर मेरे मतलब थोड़ा सा मज़ीद 5-10 मिनट लगते हैं, तो मज़ीद चेक करके हम फिर फाइनल कर लेते हैं। अच्छा जी, CoinGecko खोलते हैं। सबसे पहले कोई कॉइन है उसका आपने फंडामेंटल अब करना है। आपको कहीं से सिग्नल मिल गया या आपको जो है वो आपने खुद सर्च कर लिया, ठीक है। कैसे सर्च करना है ये भी हम देखते हैं अभी आगे जाके। अच्छा जी, चलें, अब ये लिस्ट खुली गई है, मैं आप लोगों को भी बता दूं, ये याद रखिएगा। ये एक मार्केट कैप वर्ड है, ये भी किसी ने नहीं आपको बताया होगा आज से पहले, ठीक है। मार्केट कैप एक ये वर्ड है, मैं इसको दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, यह है टॉप से नीचे की तरफ, ठीक है। BTC पहले नंबर पे है, सबसे हाई जो मार्केट कैप जिसका है वो ये है, ठीक है। मार्केट कैप यानी कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोगों की आ चुकी हुई है, जिसमें पैसा लग चुका हुआ है, वो सबसे पहले उस तरतीब से शो हो रहा है, ठीक है। अब पहले नंबर पे BTC है, दूसरे नंबर पे एथेरियम। ये क्यों पहले दूसरे तीसरे पे हैं, क्योंकि मार्केट कैप जिस पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है वो पहले नंबर पे, जिसकी उससे थोड़ी सी कम है वो दूसरे नंबर पे। फिर प्राइस भी इसी तरह कैलकुलेट होती है ना। अच्छा, अब हमने देखना है कि जो
जिम जो है, अब जिम इस लिस्ट में भी आप जिम तलाश कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इस लिस्ट के ऊपर नहीं रहना आपने, ये भी याद रखिएगा, सिर्फ इस लिस्ट के ऊपर नहीं रहना आपने। अब इसके ऊपर जस्ट आप क्लिक करेंगे तो जिम्स आ जाएंगे, ये लें, ये सारे जिम्स हैं। वो कैसे जिम्स हैं, क्योंकि ये जो है इस वक्त लो मार्केट कैप है, यानी कि जो अभी नीचे से ऊपर को दिखा रहा है, यानी कि जिनके अभी ऊपर, जिनके ऊपर भी पैसा लगना है, ये देखें सारे ग्रीन ग्रीन हुए हैं, इनके ऊपर लग रहा है पैसा अभी। एक मिनट, ये स्क्रीन ऑफ होगी, ठीक है। यहाँ पे रेड भी, अच्छा यहाँ पे जो पहले नंबर पे आता है ना, ये बहुत तेजी से ऊपर जाता है, पहले दूसरे तीसरे पे ये जो आते हैं ना, ये बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं। उसकी वजह ये है, इसके ऊपर लोगों की नजरें होती हैं कि सबसे लो मार्केट कैप इस वक्त किसका है, लो, क्योंकि हमें चाहिए होते हैं कि जिसकी जो है ना मार्केट कैप लो हो। अब ये देखें ना, ये कॉइन जो है ये तेजी से ऊपर जाएगा जाएगा, ये देखें इसकी क्या सोच, इसकी भी आगे स्टडी कर लेते हैं मजीद, क्या है। हाँ ये देखें ना, बड़ी तेजी से जा रहा है ऊपर, टोटल सप्लाई ये भी बिलियंस में है। वही सेफ मून कॉपी किया हुआ फॉर्मेट उन्होंने, ये अपना ट्रेंड चल पड़ा है ये वाली सप्लाई का, इसी को फॉर्मेट को कॉपी करते हैं, आगे नेम चेंज करते हैं और थोड़ा सा अपना जो है वो गुण डालते हैं, तो जनाब ने ये इसलिए बहुत रिस्की भी होते हैं, ये हर एक के ऊपर नहीं किया जाना। अगर आपने कर ही दिया है, फौरी प्रॉफिट लो, बाहर निकलो बस। ये जब डंप होने हैं ना, तो इतने डंप हो जाने हैं, फिर आपने देखते रह जाना कि ऊपर क्यों नहीं आ रहे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बस आरजी तो जो नहीं चलता, देखें हर कोइन हर प्रोजेक्ट भी नहीं चलने वाला होता, ठीक है, कुछ चलेंगे, कुछ बाकी फारिग होते जाएंगे। अब ये शुरू में जो आते हैं थोड़ा अरसा चलते हैं, जो वाकई ठीक होते हैं वो आगे चल पड़ते हैं, जो नहीं ठीक होते वहीं पे आसा सा डाउन डाउन डम डम, फिर ऐसा डम धड़म करके नीचे, ठीक है, फिर देखते रहते हैं लोग। तो लिहाजा इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर याद रख लें, मोटा सारा अपनी लिख लें कहीं जहां पे आपको नजर आता रहे हमेशा माइंड के ऊपर, कि इन कॉइन्स के ऊपर, इन जेम्स के ऊपर हमेशा डालें पैसा, ठीक है। जैसे ही देखें डबल हो गए अपनी इन्वेस्टमेंट, फौरी बाय, फौरी ठक बाय। उसके बाद अपने प्रॉफिट को अंदर रहने दें, जब प्रॉफिट थोड़ा सा डबल ट्रिपल हो गया, फिर प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा बाय। जैसे मैं शिबा में अपने प्रॉफिट निकालता जा रहा हूं अपना आस्ता आस्ता, मैंने अब देखें, मैं अब शिबा नीचे गया हुआ है, शिबा कितना नीचे चला गया है। अब शिबा की मुझे टेंशन नहीं है, मैंने इन्वेस्टमेंट भी निकाली हुई है, प्रॉफिट भी निकाला हुआ है, अब शिबा के अंदर सिर्फ मेरी प्रॉफिट ही पड़े हुए हैं थोड़े से। अब मैंने छोड़ा हुआ है, अभी भी वो $2000 बना हुआ है अभी भी, ठीक है, लेकिन मैंने छोड़ा हुआ है उसके लंबे अरसे के लिए, अब छोड़ा हुआ है क्योंकि मैंने प्रॉफिट भी निकाला हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी अपनी बाहर निकाली है, मुझे किस चीज़ की टेंशन है। अब तो बोनस ही है ना शिबा मेरे पास। तो ये चीज़ आप सीखें, ये चीज़ सीखें आप। ये देखें ना, आप शिबा की वैसे सूरत हाल देख दें, वैसे मैं अपना पोर्टफोलियो खोलूँ, ये नीचे पोर्टफोलियो मैंने ये बनाया हुआ है, इधर यहाँ पे जिनके ऊपर मैंने नज़र रखनी होती है वो इधर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐड करना हो तो प्लस का बटन दबाना है और अपना जो भी आपने कोई ऐड करना है इधर ऐड कर लें, ठीक है। अब ये शिबा है 124 पे आ गया, हद हो गई है वैसे। 158 के ऊपर एक दफ़ा मैंने एग्जिट लिया था, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट निकाली थी अपनी बाहर, ठीक है। उसके बाद 400 तक गया, अब ये फिर वापस आया हुआ है, लेकिन अब ये लंबे अरसे तक, ये मैंने पहले बोल दिया था, मेरे कज़न है और इसके अलावा कुछ लोगों ने मुझसे आज जब ये ऊपर गया हुआ था 400 तक, उस वक्त लोग जब पूछ रहे थे, मैंने कहा एक बात याद रखिएगा, अब ये डंप हुआ तो ये नीचे जाएगा और फिर इसको लंबे अरसे के लिए इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा इस पर, क्योंकि अब ये थोड़ा लंबा अरसा भी जा सकता है, लंबा अरसा बल्कि जाएगा अभी ये। एक मिनट में 7 डे का तरह खोलूं, मैंने इनसे कहा था अगर आप बाय करना है या तो वेट कर लें डिप का, अगर नहीं सब्र हो रहा, देखें आप लोग जो है ना वो जज्बाती हो जाते हैं कि बस हमसे मिस ना हो जाए, ठीक है, फोमो समझ आ रहा है, फेयर ऑफ मिसिंग। इकबाल भाई अब आप हंस रहे होंगे, ये अक्सर होती है कि नहीं गलती, है बड़े बड़ों से हो जाती है। हमेशा ही होती है। अच्छा ये ना एक बार बताऊं आपसे, ये बड़े बड़े एक्सपर्ट से हो जाती है यार, मैं मिस ना हो जाऊं, मैं इस अपॉर्चुनिटी से मिस ना हो। अच्छा एक चीज और बताऊं, बड़े मजे की बात है। हम लोग जो है ना, जैसे कि पोस्ट देखते हैं ना, हम लोग सारे बेताब हो जाते हैं, जनाब प्रॉफिट हुआ, ओहो अब मैं भी जाऊं, मैं भी बाई कर लूं, मैं बाई कर लूं, सारे पूछने शुरू हो जाएंगे, ओ भाई मेरे अब वो पंप हो चुका है, अब तो प्रॉफिट हुआ है ना, लो अब तो सेलिंग का टाइम था, अब तो सेलिंग का टाइम है, अब आपने बड़े ध्यान से इसके ऊपर करना है, अब आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं। आप देखें अब आपके पास और बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी, तो तहम्मुल से बंदे को। अच्छा मैं कूल रहता हूँ, अब मुझे इस चीज़ की ना, क्योंकि कुछ अर्से समझ आ गई हुई है, मैं कूल रहता हूँ। मैं जब प्रॉफिट की कोई बात कर रहा होता है ना कि जितना प्रॉफिट हो गया इतना, मैं बड़ा कूल रह के उसको देख रहा होता हूँ मुस्कुरा के, फिर मैं उसको बड़े आराम से उसका एनालिसिस करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि भाई तो ये जरूरी क्या है, आपके ऊपर फर्ज वाजिब क्यों हो गया कि अभी आपने इसके ऊपर डुबकी लगानी, थोड़ा आप इंतजार करो, अब आप या तो फिर पहले आप भी डुबकी लगा लेते, ठीक है, अब इंतजार करने का टाइम है।
अच्छा ये अपना ना क्या नाम है इकबाल भाई, ये फारिग होके ना इन इन जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 के 8 जो है इनको चेक करेंगे भी टॉप 10 के अंदर ये ठीक जा रहे हैं, ग्रीन हुए में इनमें फौरी तौर पे प्रॉफिट लेके बाहर निकलने के लिए ये ठीक लग रहे हैं मुझे। ठीक है, इनकी स्टडी करते हैं मजीद, और कैसे स्टडी करना है एक दो अब जो है ना देख लेते हैं, आपके सामने ये भी कर लेते हैं। ये BSCS पे तो हमने वर्किंग की थी लेकिन भूल गए थे जब इसने लिस्टिंग होना था। ये BSC स्टेशन है BSCS पे, यहाँ पे शो तो नहीं हो रहा BSC स्टेशन। जिस पे आपका एरो पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है ये है। इसको ही देख लेते हैं चलो। इसकी सप्लाई क्या है, सबसे पहले सप्लाई देखता हूँ इसकी 500 मिलियन। ठीक है सप्लाई तो ठीक है, लेकिन सप्लाई के हिसाब से 0.18 आ चुका हुआ है। अच्छा जी 7 डे का खोल लेते हैं, 7 दिन का रिकॉर्ड खोला करें लाजमी, और फिर 1 मंथ का, फिर 3 मंथ का। तो वही नहीं है इसको। सर आप शिबा का भी बता रहे थे, शिबा डिप में है, तो अब शिबा को बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए, लेकिन अगर प्रॉफिट में आपको डबल हो गया फौरी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेनी है आपने। शिबा ठीक है, इसके पीछे बेसिकली में आपको याद रखिएगा जो बड़ी पर्सनालिटीज़ है ना एलन मस्क जैसी, वो अगर आप लोग ना मेरी बात को जिन्होंने इजी लिया था ना, वो पता इनका एक जुमला है इकबाल भाई का और उस्मान भाई का, कहते हैं आज के बाद जो है, क्या जुमला था जरा दोबारा रिपीट करें। मैं बोला था कि आज के बाद एलन मस्क भाई को और खलीक भाई को कभी भी इजी नहीं लेना। इन्होंने बड़ा शुगर लगाया था कि शिबा का काश हमने इनकी सुनी होती। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, इन्होंने बल्कि नाम रख दिया था मेरा, क्या नाम रखा था वो, नाम भी कुछ ऐसे ही रखा हुआ था शिबा भाई। अच्छा खैर एनीवेज मैं आपको बात बताता हूँ, ये आज आपको फंडामेंटल जो मैं सिखाने जा रहा हूँ इसके अंदर एक चीज़ जो आपको मैं न्यूज़ का आपको वो भी दिखाऊंगा। न्यूज़ भी देखें, हर बंदा न्यूज़ भी, एक मिनट ये मेरा ख्याल है इनकी कोई हमारे सेशन का हिस्सा ही है जी। हाँ जी आपने रिक्वेस्ट भेजी होगी, मैं 1 मिनट में देखता हूँ, 1 मिनट। अच्छा जी महमूद साहब भी वेटिंग पे हैं। इनका जो ये देखें ना, अब ये लेट हो जाते हैं फिर उसके बाद हमारी क्लास भी डिस्टर्ब करते हैं। अब लेट भी थोड़ा बहुत नहीं, पूरा 1 घंटा लेट। जी आप आ गए हैं, अब दोबारा भेजें, दोबारा यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कोई नहीं है, एक आई हुई थी मैंने एक्सेप्ट कर ली है, और बहुत लेट हो गए हैं आप, पूरा 1 घंटा लेट है आप। चलें ये क्या नाम है, अमाद खान के नाम से आप, ठीक है चलें आ गए हैं बात। अच्छा जी ये अपनी वीडियो ऑफ कर लें आप ना, वीडियो ऑफ कर लें आप अमाद खान भाई। अच्छा जी दोबारा आ जाएं उधर। लेकिन जी अब बड़ी तरतीब से चलते हैं, अब हम जो है वो इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर अब बाद में। स्क्रीन और आवाज़ क्लियर है, ज़रा क्लियर कर दें मुझे फटाफट। जी क्लियर है। अच्छा शिबा जो है वो, इसको भी एक नज़र मैं देख रहा था, बाइंग के लिए ठीक है, डिप है ये, ठीक है, लेकिन 7 दिन के चार्ट में देखूं ट्रेंड इसका क्या बना हुआ है, ट्रेंड इसका डाउन का ही बना हुआ है, इस वक्त स्टेबल पे हो गया। अब ये उठने के चांसेस भी हैं, इसके स्टेबल हो चुकी हुई है काफ़ी हद तक, ठीक है। अब ये यहाँ से अगर उठा तो फिर ये अगर इसने रेजिस्टेंस तोड़ दी ना तो ये फिर नया रिकॉर्ड कायम करेगा अपना, और अब मुझे चांसेस भी मुझे लग रहे हैं कि ये अगर ये आएगा ज़रूर ऊपर। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है, जहाँ से ये बात वो मेरे पे आ गई थी कि मुझे इन्होंने कहना शुरू कर दिया, जो मैं अपना वो स्टोरी बताना शुरू हो गया। अब मैं अपनी को तारीफ़ के लिए नहीं मैं बता रहा था आपको, इसके पीछे जो बताने की वजह ये है कि आपने न्यूज़ पे जो नज़र रखनी है, वो एलन मस्क जो है इस वक्त दुनिया का दूसरे नंबर पे, अमेज़ोन के ओनर के बाद दूसरे नंबर पे वो बंदा है। आप उसकी बात को कैसे इजी ले सकते हैं? अगर उसने एक वर्ड क्लियर लिख दिया है कि आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन शिबा इनू, ये क्लियर उसने लिखा था, उसने ये वाहिद उसने सिर्फ और सिर्फ शिबा के ऊपर लिखा था
कि आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन शिबानु, इसके अलावा कोई लाइन नहीं थी, अदरवाइज वो हमेशा पहेलियां बुझाता है वो। और ये कितनी बड़ी बात थी, ये कैसे आप लोग, मैंने उसका स्क्रीनशॉट तक भेजा है यहाँ पे ग्रुप के अंदर, वहां ग्रुप के अंदर, फेसबुक के अंदर, कहीं कोई वकार जगह कोई बंदा एक्सेप्ट, ये कोई भी इसके बात ही कोई नहीं था कर रहा है। हालांकि इतनी बड़ी न्यूज थी, डेली वो एलन मस्क को भी देख रहे होते हैं, उसकी बातें भी नकल कर रहे होते हैं, लेकिन ये बात उन्होंने, देखिए मैं आपको, मैंने उसी वक्त करके इसका छोड़ दिया था, मैं सो गया था इसको करके, मुझे 1 महीने तक ये उठ ही नहीं था रहा, इसकी प्राइस ऊपर आ ही नहीं थी रही, लेकिन मुझे इससे उम्मीद थी कि यार ये ठीक ठाक प्रॉफिट देगा ही। और ये सिर्फ ये नहीं कि आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी बहुत आने वाली है उस बंदे के ऊपर। एलन मस्क तो आपके ऊपर फर्ज वाजिब है ना उसकी हर पोस्ट को देखना, ठीक है। आज के बाद आप कोई उसकी पोस्ट नहीं मिस करेंगे। जैसे आप हमारा ग्रुप के अंदर अनाउंसमेंट चेक करनी है, इसी तरह डेली आपने अखबार पढ़नी, चाहे सबसे पहले आज अखबार ही होगी। आज अखबार कैसे आपने डेली सुबह उठते पढ़नी है अब, ठीक है। ये भी फंडामेंटल का हिस्सा है, ये ऐसा नहीं कि हम ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, फंडामेंटल का हिस्सा है ये भी। अच्छा जी, सबसे पहले तो वो आपको मैंने जो पहले लेक्चर है, ठीक है, आपने वो देखना है कि इस वक्त टोटल जो है वो कॉइन मार्केट, चलें वो भी खोल लेते हैं, मैं भी ज़रा अपडेट भी हो जाऊंगा क्योंकि आज अभी मैंने देखा नहीं था ये आ गया। यहाँ से देखें एक नज़र, उसके बाद फौरी अपने जो है वो ट्विटर अकाउंट खोल लें आप, ठीक है। उसके अंदर जिन लोगों को फॉलो करना है वो भी सारे आज आपको बताता हूँ। अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी और ये हो नहीं सकता जिनको चस्का लगा हुआ है ना ये डॉलर्स का, ये सिर्फ हमें नहीं लगा हुआ, ये पूरी दुनिया में जो क्रिप्टो के अंदर घुसे हुए हैं उन सबको चस्का लग गया हुआ है इसका, ये एक नशा लग गया है, ठीक है। ये अब एक कमाई का जरिया बन चुका है, लोग इसको प्रोफेशनली फुल टाइम लेके चल रहे हैं इसको, तो लिहाजा इसको आप भी फुल टाइम लेके चलें, जितना को कमा सकते हैं कमाएं, भरें अपनी जेबें, ठीक है। जब ख़त्म होगा, अभी तक नहीं किसी ने देखे, ये देखें जी हैप्पी बर्थडे, इसकी हैप्पी बर्थडे भी लोग जो है वो देखने नहीं, कितने जी देखें 15,000 लोगों ने इसकी हैप्पी बर्थडे का मैसेज देखने आए हुए, ठीक है। तो आप लोग जो है ना वो इसको ईजी ना ले आए एलन मस्क को। अच्छा जी, अच्छा एलन मस्क का जो होता है, जो इसका मेन ट्वीट होता है ना, इसके ऊपर जो इसके आगे इसको क्लिक करने के बाद ना नीचे इसके जो ये कन्वर्सेशन खुल जाती है ना, ये भी देखा करें, कुछ आपको जिम्स यहाँ से भी मिलेंगे। उसकी वजह क्या है, जो जिम्स की मार्केट कर रहे होते हैं, जो कम्युनिटी जिनकी स्ट्रांग होती है, ये सुनिएगा इकबाल भाई, आपने भी सुनना है, जिनकी कम्युनिटी स्ट्रांग होती है वो एलन मस्क जैसे जो है वो क्योंकि देखें, अब मेरी बात समझने की कोशिश करनी है आपने। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर 10,000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं, वो सारे चाह रहे होते हैं कि इसकी प्राइस ऊपर जाए। अच्छा, प्राइस जब ऊपर जाए, हम पाकिस्तानी लोग तो नहीं करते ये काम, वो लोग मेहनत भी करते हैं, वो लोग जाते हैं इनके ट्विटर, इनके जो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इनकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो देखते हैं और जाके उसकी मार्केट करते हैं, कंपेन चलाते हैं उसकी पूरी। वो सारे 10,000 के लोगों में से कम भी 2-4 हज़ार लोग जो हैं वो लाजमी कंपेन चलाते हैं। वो क्या करते हैं, एलन मस्क जैसे कि ट्वीट के ऊपर उसके नीचे जाके मैसेज कर देते हैं, ये फलाना जी हमारा जिम है, फलाना जिम है, ठीक है जी, इसके ऊपर इन्वेस्ट करो। ये देखें अब यहाँ पे किसी ने किया हुआ है, ये क्या है, किशु आल्सो लव मून डे, चेक अस आउट, ठीक है। अब ये भी चेक करना है आप लोगों ने, ठीक है। ये यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे आपको जिम्स बड़े मिलेंगे आपको, ये एक समुंदर है जिम्स का, मैं बता रहा हूँ, ये आपको तलाश करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक एलन मस्क को फॉलो करें, इसको इसके नोटिफिकेशन ऑन करें, सब कुछ इसके जो भी इसके इसको फॉलो करें और उसको आपको नोटिफिकेशन लग रहा है कि जिस पर क्लिक करूँ, ये मैं करके भी दिखाता हूँ। चलें, ये फॉलोइंग पे क्लिक करना है, उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, टर्न ऑफ आ रहा है क्योंकि पहले मेरा ऑन, चले ऑफ कर लेता हूँ एक बार। टर्न ऑन ट्वीट, मोबाइल पे थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा, मोबाइल पे टर्न ऑन ऑल ट्वीट्स आपको वर्ड वहाँ पे आएगा टॉप पे, उसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक हैशटैग है, ये इकबाल भाई आपने भी सुनना है गौर से, बाइनांस स्मार्ट चेन, इस हैशटैग की अंदर डेली देखा करें कि क्या पोस्ट नहीं आई है, ठीक है।
बायनांस स्मार्ट चेन जो है BSC बेसिकली चेन है, इसके अंदर जो भी कोई नया BSC के ऊपर आएगा वो इसके ऊपर लाजमी आएगा। इनिशियल लेवल पर अगर पकड़ना हो, ठीक है, RCO जैसे भी आएंगे, ठीक है, स्कैमर लिहान से, ठीक है, तो इसके ऊपर इनिशियल लेवल पे सारे जो है ना वो लाजमी इसको हैशटैग को लाजमी यूज़ करते हैं। इस हैशटैग को बहुत लोग यूज़ करते हैं, यानी कि BSC के जो लवर है ना BSC ब्लॉकचेन का, वो इस हैशटैग को लाजमी यूज़ करेगा। यहाँ बहुत कुछ मिलेगा आपको। इसके अंदर कुछ BSC से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं वो भी इधर आएंगी। उसके अलावा आपने सबसे बड़ी बात, चलें वो अब कर लेते हैं, BSC स्कैन। अब हम ब्लॉकचेन खोलने जा रहे हैं, याद रखिएगा। ये ब्लॉकचेन देखें, हमने ब्लॉकचेन बहुत की है, अब ब्लॉकचेन खोलने जा रहे हैं। ये ट्विटर को इतना इजी नहीं लेना। ट्विटर ये सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के अंदर ये न्यूज़ का प्लेटफॉर्म नहीं है, याद रखिएगा। ट्विटर जो है इस वक्त ब्लॉकचेन, पूरी ब्लॉकचेन है ये, ठीक है। ये BSC स्कैन जो है ये कोई आम जो है किसी कंपनी का नहीं है। ये BSC स्कैन जो है वो बेसिकली एक पूरी ब्लॉकचेन है। इसके अंदर लोगों के कॉन्ट्रैक्ट हैं, इसके अंदर जो है वो लोगों के जो आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिलेंगे आपको, ठीक है, हर कॉइन का, ठीक है। इसी के अंदर आप भाग के आएंगे। आप हर एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसके BSC स्कैन के अंदर मौजूद है, ये याद रखिएगा हमेशा। अच्छा वो कैसे, मैं आपको ना वो भी करके दिखाता हूँ सारा कुछ। आज ना स्टार्ट से एक दफ़ा फिर शुरू होते हैं। थोड़ा सा मैंने इधर लेके आना था अखबार के ऊपर, ठीक है, कि डेली आपने चेक करनी है। ट्विटर के अंदर आपने चीज़ जो बंदों को फॉलो करना है, एक तो मैंने आपको बता दिया एलन मस्क, ठीक है। उसके बाद आपने बायनांस का जो ओनर है, ठीक है, CEO बायनांस लिखेंगे वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये मैंने हैशटैग बताया है। इसके अलावा आपने जितने क्रिप्टो के आपको जो नाम याद आ रहे हैं सभी को फॉलो करते हैं आप, ठीक है। उसके बाद जो कॉइन्स पे जित पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उनको फॉलो कर लें, ठीक है। जिनके ऊपर आपने नज़र रखनी है, जिनके ऊपर लॉन्ग टर्म आपने जो होल्ड करना है, जिनका कॉइन आपने होल्ड करना है, उनसे रिलेटेड न्यूज़ भी आपको मिलनी चाहिए ना, तो उनको सबको फॉलो करें यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है, चलें मैं आपको बायनांस को फॉलो करें, बायनांस, ठीक है। बायनांस की जो ये देखें, ये बायनांस लिखें यहाँ पे, इन सबको फॉलो करें, इसको भी फॉलो करें, इसको भी फॉलो करें। चेन कम्युनिटी की जरूरत नहीं, इन दोनों को लाजमी करें, ठीक है। ये सारे याद करते रहें। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, एक मिनट देख लूँ ज़रा। इन सबको फॉलो लाजमी करना है जी, हो रही है। मेरी स्क्रीन और आवाज़ ठीक है, क्लियर करते हैं क्योंकि मेरी मेहनत न ज़ाया हो जाए सारी। ओके है सर, ओके ओके। अच्छा जी, अब आ जाए वापस। ये यहाँ पे आपको कुछ अभी और भी मज़ीद आगे आइडिया हो जाएगा किन किन को फॉलो करना है आपने, क्योंकि हम आगे जो करने जा रहे हैं। ट्विटर डेली यूज़ किया करें जैसे फेसबुक यूज़ करते हैं, जैसे टिकटॉक यूज़, ख़ास और टिकटॉक, उठते हुए भी टिकटॉक, सोते हुए भी टिकटॉक, लोग टिकटॉक हो रही थी। अब मेरा ख्याल बंद हो गई थी, पता नहीं दोबारा चली कि नहीं चली। अच्छा जी, ये आ गया जी। अब हमने किसी कॉइन को स्कैन करना है जी, उसका पूरा ऑपरेशन करना है हमने, उसके यानी कि हर चीज़ को हमने उसको स्कैन करना है। उसको क्या करेंगे जी? अच्छा, कोई आप अपने पसंद का बताना चाहें, अपनी पसंद का बता दें। आप लोग कहेंगे शायद ये पता नहीं कोई बना बनाया कहीं से देखा है, तो वो हमें लेक्चर झाड़ना शुरू हो गए। तो अपने आप बता दें, किसी कॉइन के ऊपर आपने कहीं इन्वेस्ट की हुई है तो उसके ऊपर हम रिसर्च कर लेते हैं। क्या मैं खोलूं अभी अपने सर सेफ मार्क के बारे में? सेफ मार्क पहले कोई इन टॉप के जो 50 रैंकिंग के इनमें से कोई एक बता दें, फिर तो जेम्स में भी चले जाते हैं। नहीं तो XRP में खोलने लगा हूँ। अगर कोई है नाम तो बता दें, नहीं तो मैं XRP खोलने लगा हूँ। नहीं सर, आप XRP खोल लें। ठीक है। NFT को भी एक दफा देख लेना, वो काफी अच्छा NFT को एक दफ़ा साइड पे रखें। NFT का हमारा जो लास्ट लेक्चर है उसके अंदर NFT को जिक्र करेंगे। NFT को अभी आपने सिर्फ और सिर्फ जिसका अगर कोई सिग्नल दे रहे हैं NFT का, सिर्फ उसको आप पकड़ लें। बाकी मैं आपको बता दूं, NFT जो है ना सबसे बड़ा रिस्क है, मैं बता रहा हूँ आपको। NFT जो है वो, इसको ईजी नहीं लेना आपने। NFT बहुत
यानी कि रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की भी है एनएफटी जो है वो बेसिकली ये आगे जो होने जा रहा है ना, ये ऐसा नहीं होगा एनएफटी जैसे आप लोग जो है वो इसकी वर्थ क्रिएट होगी जनाब, ये इसकी आपने देखी नीचे से इसकी इतनी सप्लाई है टोटल, चलें जी एनएफटी की भी, एनएफटी में सप्लाई सप्लाई का कोई चक्कर नहीं है, एनएफटी की वर्थ क्रिएट होगी उसके प्रोजेक्ट से, ठीक है। एनएफटी का सिस्टम ही कुछ और है, एनएफटी की वर्थ डॉलर्स में नहीं है, एनएफटी की वर्थ ये आगे जाके ब्रोकर आएंगे, इसके पूरे ब्रोकर जो है इसकी वैल्यू क्रिएट किया करेंगे, और ये इसका सिस्टम बिल्कुल क्रिप्टो के ये जो इस थीम से हटके है इसका एनएफटी, ठीक है। एनएफटी के लेक्चर में इसको मजीद करेंगे आगे डिस्कस। और एनएफटी के प्रोजेक्ट पे बहुत ध्यान से, बहुत समझ के, ये खुद ब खुद ना कीजिएगा, किसी जो है मशवरा कर लीजिएगा किसी से, फिर एनएफटी में कीजिएगा। एनएफटी हर एक एनएफटी में ना घुस जाइएगा, नहीं तो तबाह हो जाएंगे, फिर ना कहिएगा बताया नहीं था, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। सबसे पहले जी ये आप लोगों ने किसी कॉइन खोलना है, ठीक है। यहाँ पे या तो ऊपर से सर्च कर लें लिख के, यहाँ पे XRP हम खोल रहे हैं, फर्ज करें XRP आपने लिखा, ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए फौरी चीज़ें, इसको किए बगैर ना इन्वेस्ट किया करें आप लोगों में से खास तौर पर जिन्होंने इतनी मेहनत से मेरे साथ ये सारे सेशन लिए हैं, उनको तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सिर्फ चार्ट देख कर तो डुबकी लगा देनी, ये पूरा एनालिसिस करना है आप लोगों ने। अच्छा जी ये खोल लिया, ये खुल गया, इसकी प्राइस है जी ऊपर नज़र आ गई जी $1 है जी, ठीक है। ट्रेंड देखें सबसे पहले इसका, ये जो चार्ट नज़र आया इसका ट्रेंड देखें, ट्रेंड ये यहाँ से नहीं देखना, ये जो सामने खुल के आ गया यहीं से देखना शुरू कर लें एनालिसिस, ये नहीं है। ट्रेंड आपने देखना है, ये 1 मंथ का पहले आपने क्लिक करना है, ठीक है। अगर कोई नया कोइन है तो 7 डे पे कर लें, ठीक है, नहीं तो 1 मंथ का कम से कम देखें। ये देखें ये है ट्रेंड, बेसिकली ऊपर गया है, उसके बाद मजीद ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये अब डाउन ही जा रहा है मजीद, जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ेगा, ये वाली दोबारा ऊपर आएगा तो ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ेगा, तब तक जो है ये इसका अप ट्रेंड नहीं शुरू होगा, ये याद रखिएगा। ये डाउन ट्रेंड है, मजीद डाउन, यहाँ थोड़ा सा उठेगा फिर नीचे जाएगा, थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो फिर आप लोग क्या करें, देखिए मेरी बात सुने, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप जो है वो क्विक प्रॉफिट, यानी कि जिसको इंस्टेंट प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, जिसको क्विक प्रॉफिट बोलते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप क्विक प्रॉफिट लें और बाहर क्विक प्रॉफिट लें बाहर, तो और प्रॉफिट भी अच्छा हो, ठीक है, तो उसके लिए याद रखें यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना। जब आप देख, ओहो ये स्क्रीन कर गई, ये देख, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। आपने करना है इसकी ये एक दफ़ा ये रेजिस्टेंस टूटने दें, इसको नज़र रखनी है, फिर अगर आपने स्क्रीन पे तो लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं कर सकते तो फिर रिस्क ले लें, डिप में बाय कर लें, ठीक है। अब वो लीड भाई जी ये जी आवाज़ आपकी नहीं आ रही, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। अब क्वेश्चन बाद में कर लीजिएगा, सिर्फ मुझे बात कंप्लीट अपनी करने दें ज़रा, ठीक है। अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को, ज़रा जल्दी से कंफर्म करें। जी सर ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपने सर ओके अच्छा यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने जो है वो बाय नहीं करना। जब आप ट्रेंड देख रहे हैं अभी, आप ये मैं अभी नहीं कह रहा कि आपने इसी के ऊपर फैसला कर लेना है, वो आपने एनालिसिस करने हैं, चैट एनालिसिस, जो जितने चार्ट के एनालिसिस हैं वहाँ पे जो इंडिकेटर यूज़ करने हैं, जो अगर वो रैंक हुआ है उधर भी बाइनेंस पे और एक्सचेंजेस पे अगर रैंक है तो वहाँ पे इंडिकेटर लगा के देख लें, ठीक है। अब वो उसका तरीकाकार भी बताया हुआ है। अच्छा मैं एक बात बता दूँ आपको, लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर 2 बातें जो इम्पोर्टेंट थी, बाकी सारी फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 2 बातें मज़ीद जो अच्छी थी, जो उसमें जो एक लाइन उन्होंने बताई थी 50 वाली, ठीक है। अब वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैं एक दफ़ा आपको ओवरव्यू थोड़ा सा दे रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इस दौरान दोबारा एक आधा लेक्चर रख लेंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन जो है वो समझें थोड़ा सा। एक लाइन जो है 55 की जो मैंने बताई थी, उन्होंने 50 बताई थी, दोनों आप चाहे 55 रख लें या 50 रख लें, एक ही बात है, दोनों का एक ही रिजल्ट आएगा। अच्छा अब वो 55 रख लें, 50 रखने के बाद वो जो लाइन आएगी ना, वो वाली लाइन जो ग्रीन कलर, उसको रख लें, कोई भी कलर रख लें, उस लाइन के ऊपर है चीज़, ठीक है, तो आपने सेल करना है। अगर वो नीचे जा रही है तो इसका मतलब वो बाइंग टाइम है, वो बाइंग जोन आ रहा है अब आपके पास, ठीक है। ये एक मोटी सी बात अपने जहन, अगर स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो याद रख लें, ठीक है। वो दोबारा से इसको फिर जो लास्ट सेशन है उसमें डिस्कस कर लेंगे, आज हम टॉपिक से नहीं हटेंगे। अच्छा ये चार्ट के ऊपर थोड़ा सा आपको ट्रेंड का अंदाज़ा हो गया कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएँ, यहाँ पे देखना है, दूसरा काम आपने जो करना है
कि ये कॉइन जिसके बारे में अब आप सोचने जा रहे हैं ये कितना को पंप हो चुका है। ये पॉजिटिव पॉइंट आप लोगों ने, जब मैं कहता हूँ ना पॉजिटिव बताएं, तो ये सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट आप लोगों ने बताना है कि जी इसको देखें। हमारे हिसाब से पॉजिटिव पॉइंट ये बनते हैं, इतना पंप पहले हो चुका है। इतना पंप से मुराद ये 60 डे के नीचे देखें कितना पंप है, ठीक है, लास्ट 60 डेज, ठीक है। फिर देखें कि 14 दिनों के अंदर, लास्ट 7 दिन के अंदर कितना को अप गया कि डाउन गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा बताया करें कि ये पहले पंप हो चुका है। अब मैं अगर इसको एक वर्ड में बताऊं ना कि पहले पंप है कि पहले डंप है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको बता सकता हूँ कि पहले पंप हो चुका है और डंप भी हो चुका है, पंप डंप दोनों हो चुके हैं ये, ठीक है। तो अब ये जो है, जो पहले पंप भी हो चुका है, जो डंप भी हो चुका है, अब वो किसी वजह से ही पंप होगा दोबारा, ये भी याद रखिएगा। अब वो किसी वजह से अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जान हुई, या कहीं ऐसी जगह लिस्ट होने जा रहा है, या कोई बड़ी एक्सचेंज पे जा रहा है, तो फिर ही वो पंप होगा वो, या उसकी कम्युनिटी कोई ऐसी वो काम ऐसा करने जा रहे हैं, फिर आपने अगला एनालिसिस फिर आपका ये है, अब आपने उसके तह तक जाना है, ठीक है। ये पंप होगा भी कि नहीं दोबारा, ये दोबारा ऊपर जाएगा भी कि नहीं जाएगा, कितना बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग अक्सर ये सवाल करते हैं। अब अगला लेक्चर जो है ना वो सारा इसके ऊपर है कि दोबारा ऊपर जाएगा भी कि नहीं जाएगा। अब ये डंप तो पंप भी हो गया, डंप भी हो गया, अब दोबारा ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल ये 3 चीज़ें सॉरी देखने वाली हैं। यहाँ पे आप लोगों ने सप्लाई देखनी है, इसकी सप्लाई कितनी है। अगर तो ये देखें यहाँ पे बिलियंस में बहुत ज़्यादा सप्लाई है, तो इसका मतलब है ये $1 इसका बहुत मुश्किल है। अब ये देखें कितना पुराना XRP है, अब जाके $1 हुआ है, अब जाके $1। रैंकिंग में भी कितना ऊपर है, रैंकिंग नंबर क्या है इसका, 4 है, ठीक है, चौथे रैंक पे है, तो अब जाके $1 हुआ है। क्यों नहीं ऊपर जाता ये, उसकी वजह यह है कि इसकी 100 बिलियन, यानी कि 100 बिलियन, अगर 100 बिलियन ही लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो फिर $1 होगा, ठीक है। तो लिहाजा इतनी ज़्यादा जो मिलियंस में होती है ना, 100 मिलियन 200 मिलियन, ठीक है, वो समझ में आता है मार्केट कैप। इतनी इन्वेस्टमेंट तो लोग कर देते हैं एक आधे कॉइन के ऊपर, इतनी ओवरऑल दुनिया के अंदर हो जाती है, इजीली हो जाती है, ठीक है। तो लिहाजा ये कॉइन के ऊपर आस्ता आस्ता जो है वो डेवलपमेंट होती है, आस्ता आस्ता मार्केट कैप बढ़ता है। सप्लाई जो है वो ओवरऑल थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको कि जब बिलियंस में सप्लाई होती है वो उसकी प्राइस जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती, मिलियंस वाली जो है वो ज़्यादा होती है। अच्छा जी, वो भी अब जो 800 से ऊपर है, ज़्यादा मिलियन है, 800 से मिलियन से ऊपर है, वो उसकी प्राइस भी ज़्यादा है, उस हिसाब से ऊपर नहीं जाएगी। अब आप उम्मीद रख के बैठे होंगे जी इसकी प्राइस जाए जी $40 या $50, तो वो इसकी प्राइस जा ही नहीं सकती, इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है ना। अच्छा जी, ये थोड़ा आइडिया हो गया। उसके बाद आपने देखना है इसका ऑल द टाइम हाई के, ये आपने पॉइंट बताने हैं। जब आपको मैं पूछूंगा ना पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, आपने इसका ऑल द टाइम क्या है, आपने ऑल द टाइम ये चीज़ें बताया करें। फिर उसको जज करना फौरी तौर पर बताना ज़्यादा ईजी होता है, बजाय कि मैं सारा कुछ देखने बैठ जाऊँ सारा दिन आप लोगों की क्वेश्चन, मैं तो फिर ये इसी पर लगा रहूँगा फिर सारा दिन। कोई एक कौन बताएंगे, मैं 2 घंटे उसके ऊपर रिसर्च करता रहूँगा। थोड़े से पॉइंट्स आप लोग निकाल के तो रखा करें ना, एज अ टीम जो है वो काम किया करें आप। सिर्फ ये इतना सा छोटा सा एक मैसेज कर देते हैं जी इसके बारे में देखें जी, वो इसके बारे में देखेंगे, मुराद ये मेरे 2 घंटे लगने हैं उसके ऊपर, ठीक है। थोड़ी सी वर्किंग आप करके रखेंगे मेरे लिए ईजी होगा। अच्छा, ऑल द टाइम हाई इसका देखें आप, ऑल द टाइम हाई ये है $3, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद ऑल द टाइम लो इसका क्या है जी, ऑल टाइम लो ये है 0.00, ठीक है, ये तो नहीं खैर आने वाली प्राइस। अब ऑल द टाइम हाई इसका अच्छा है, ऑल द टाइम हाई इसका $3 है, इसका मतलब है कि ये प्राइस जो है ये दोबारा टच कर सकती है, दोबारा ये रेजिस्टेंस, अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ देती है तो दोबारा ये $3 के ऊपर आ सकती है। $2 है यहाँ पे, ऑल द टाइम हाई, इसका मतलब है इससे पीछे भी कुछ रेजिस्टेंस इसकी है। चलें, ऑल द टाइम इसका जो है ना वो यहीं से आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑल द टाइम आपने बताना है मुझे, ऑल द टाइम लो बताना है। इसको हम शॉर्ट बोलते हैं ATH, ठीक है, और ATL, ठीक है। ये जब आप बोल रहे होते हैं इसका मतलब यही होता है, ऑल द टाइम हाई, ऑल द टाइम लो। अच्छा जी, उसके बाद आगे ये 2 चीज़ें आपने देखने के बाद आपने जाना है, इसके बाद आगे ये ऊपर देखें। मोबाइल से आप लोगों को बता रहा हूँ कि मोबाइल से आप फौरी देख लेते हैं, हर वक्त आप मोबाइल पास होते हैं। एक्सचेंजेस, ये देखें जी किन एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, ठीक है। ये दूसरा काम ये करें, उसमें ये देखें कि USDT से परचेज़ कर सकते हैं, इसको आप किन किन चीज़ों से परचेज़ कर सकते हैं वो देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नीचे तक पूरी लिस्ट है ये, क्योंकि पुराना है, ये काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, इसलिए ये भरा हुआ सारा, इतनी एक्सचेंजेस हैं, ये हिसाब लगा लें आप, ठीक है। तो लिहाजा
ये हो गया। और इसके बाद क्या करना है आपने, ये लास्ट ये है असल फंडामेंटल सारा इन्फो, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये है सारा फंडामेंटल, स्टार्ट सारा फंडामेंटल यहीं से होता है, ठीक है। इसी के ऊपर पूरा फंडामेंटल डिपेंड करता है इस कॉइन का, याद रखिएगा। अच्छा, इसके ऊपर आपने क्या करना है, अब शुरू से स्टार्ट से शुरू हो जाना है। अच्छा, मैं इसको यहां से सबसे पहले इसका होम पेज खोलें, ठीक है, ये देखें इसके अंदर क्या क्या बातें इन लोगों ने, ये प्रोजेक्ट है कैसा, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के पीछे है क्या, बेसिकली ये प्रोजेक्ट काम क्या करता है। वेरी गुड। ये देखें ना, ये किसी प्रोफेशनल बंदे ने, और पूरी प्रोफेशनल टीम है इसके पीछे। XRP डिजिटल रिसर्च पेमेंट, इट इज नेटिव बिजनेस। अब ये ना सारा उसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर आप गलतियां भी है, देखें थोड़ी सी, अगर आपकी इंग्लिश अगर ठीक है तो यहाँ से आप थोड़ा जज करें, यहाँ पे कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं की, बोंगियाँ तो नहीं मारी हुई इसने, ठीक है, तो लिहाजा इसमें कोई बोंगी नज़र नहीं आ रही मुझे। ये तो वैसे ही खैर XRP बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, खैर ये पूरी स्टडी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अंदर से कोई पॉइंट ऐसे आपको मिलेंगे जो आप बता सकते हैं कि जी ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इसके, ये हर एक के जो है वो डिफरेंट होते हैं। ये पढ़ेंगे ना, आपको इनके अंदर से पॉजिटिव पॉइंट निकलेंगे, ये प्रोजेक्ट है क्या, व्हाट इज XRP, ठीक है, आप बताएंगे। जब आप फर्ज करें मुझसे मशवरा मांग रहे होंगे, आप बताएंगे कि जी ये गैस का स्क्रीनशॉट भेज देंगे। स्क्रीनशॉट भेजने से बेहतर ये है कि आप इसको एक दफ़ा थोड़ा स्टडी कर लें और बताएंगे ये प्रोजेक्ट ये काम करता है, ठीक है। फिर आपने अगला काम क्या करना है, यहाँ पे ये स्टडी हो गया। अच्छा, वहाँ पे एक दफ़ा केयरफुली देखा ज़रूर करिएगा, कोई नया कॉइन है तो वो उसकी स्पेल वगैरह देखें सही लिखे हैं उसने, क्योंकि अगर उसने गलती की है स्पेल में, इसका मतलब है वो पूरी कोई बस ऐसे कोई स्कैमर भी हो सकता है, ऐसे आ गया मुंह उठा के और एक कमरे में बैठा उसने बस बना दिया प्रोजेक्ट और लॉन्च कर दिया। अच्छा जी, किधर गया XRP, ये इसका अब अगला काम क्या है जी, इसके अगले यहाँ पे इन्फो में दोबारा जाएं, अनाउंसमेंट में देखें कि इन्होंने इसकी अनाउंसमेंट में क्या क्या है इसके अंदर। तो चीज़ ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल जाती है कि जो जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी ये कॉइन ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, कब ऊपर जाएगा, ठीक है। कोई ये आपको स्टडी थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसको स्टडी कर आप यहाँ से कर सकते हैं। इसकी ये देखें, एक चीज़ है जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है एक दफ़ा आपको डीपली थोड़ा सा जाकर देखना, ये फंडामेंटल है। इसलिए मैं कहता हूँ फंडामेंटल इतना इजी नहीं है, इसको स्टडी पूरा करना। आप लोग बड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन कर देते हैं कि ये देखें, इसके बताएं, इसके बारे में बताएं, तो पूरा स्टडी करना पड़ता है। अच्छा, ये इसके बाद है ब्लॉकचेन। ये है बेसिकली, यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि ये कौन सा ट्रैक इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुँचा है, ये भी एक चीज़ याद रखिएगा। ये कौन कौन से ट्रैक इस्तेमाल किए हैं इसने जो यहाँ तक पहुँचा है, ये कौन सी पटरी, कौन सी ब्लॉकचेन इस्तेमाल की है इसने। ये बेसिकली XRP स्कैन, अच्छा इसने अपनी भी जो है वो पूरी एक पटरी बनाई है जनाब, blockchain.com रिपल। यानी कि इसने ना तो इथेरियम की ब्लॉकचेन यूज़ की है, इसने ना ही अपनी जो BSC की ब्लॉकचेन इस्तेमाल की है। लेकिन इस तरह का जो प्रोजेक्ट रहता है शुरू में बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है, ये मैं बता दूँ, क्योंकि वो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो किसी और का इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो अगर वो फेक हुआ, अगर वो स्कैमर हुआ, तो वो फिर ले डूबेगा सारों को ही, ठीक है। इसलिए शुरू में बहुत रिस्की होते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट, क्योंकि इन्होंने ना इथेरियम की ब्लॉकचेन यूज़ की है, ना इन्होंने, अब ये ब्लॉकचेन समेत ये भाग जाए तो फिर तो आप क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे। उखाड़ तो खैर कुछ भी नहीं सकता बंदा इस क्रिप्टो के अंदर, किसी का RCO में क्या उखाड़ लिया, किसी ने BSC ब्लॉकचेन के ऊपर था। लेकिन कहने का मतलब ये रिस्की ज़्यादा होते हैं शुरू में, स्टार्ट में। अब ये रिस्की नहीं है, अब ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अब ये क्योंकि इसकी अपनी ब्लॉकचेन भी है साथ में, पूरी इसकी पटरी भी अपनी है, यानी कि जो रेलगाड़ी ऊपर ये अपनी चला रहा है उसके नीचे पटरी भी इसकी अपनी है। इसलिए ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए XRP। ये देखें, मैंने ये पहले स्टडी नहीं किया हुआ था XRP इतना, क्योंकि XRP के ऊपर मैं इतना पहले किया नहीं, एक आध दफ़ा बस डुबकी लगाई थी, फिर निकल आया था बाहर। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए इसका मतलब बहुत अच्छा है ये। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसके ट्विटर पे जाना है। अब ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, इसलिए इन लोगों ने अपना जो टेलीग्राम नहीं यहाँ पर रखा, ठीक है। टेलीग्राम की इनको अब ज़रूरत ही नहीं है टेलीग्राम की, ट्विटर और फेसबुक यूज़ कर रहे हैं।
इनकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा होगी ना अब इनकी। अब ये इनको टेलीग्राम की ज़रूरत नहीं, शुरू में मार्केट वगैरह करने के लिए इनको टेलीग्राम की ज़रूरत होती है। जिम्स वगैरह में लाजमी जाया करें, आखिरी स्टेप आपका ये टेलीग्राम होना चाहिए। अच्छा, इसके आपने ट्विटर में जाएं, फेसबुक पे जाएं, वहाँ पे इनकी पोस्ट देखें, लोगों को देखें क्या कर रहे हैं लोग। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, इसको खोलें, ट्विटर खोला आपने, इसको फॉलोअर्स देखें। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें, एक होते हैं फॉलो, एक होते हैं फॉलोइंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये भी खासकर फॉलोअर्स के होते हैं वो फेक फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी लिए गए होते हैं, या फिर जो है वो यानी कि फेक होते हैं वो, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं डेली बेस पे, इसको आप नीचे देखें, इसकी पोस्ट पे कमेंट देखें लाजमी, ठीक है। सिर्फ ये ना देखेंगे जी ऊपर ये फिगर देखने के बाद आप कहें जी वाह 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 क्या ही बात है जी इसकी, क्या ही बात, ये नहीं देखना, इसके नीचे कमेंट्स देखें, लोगों के कमेंट क्या आए हुए हैं। अच्छा, लास्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, पहली पोस्ट को छोड़ के पहली होती है पिन ज़्यादातर, ठीक है। आपने सेकंड पोस्ट देखनी है कि लास्ट इन्होंने कब भेजी है, 23 आवर्स पहले भेजी है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे कोई 2 माह पहले की पोस्ट है या 1 हफ्ते पहले की पोस्ट है, इसका मतलब ये टीम सोई हुई है, बहुत सुस्त प्रोजेक्ट है, ये जल्दी ऊपर नहीं आएगा। ये भी एक हिंट है, बहुत बड़ा हिंट है। ये लिख लें, अगर नोट्स बनाए हैं अगर आपने, तो उसके अंदर ये लिखेंगे लास्ट पोस्ट चेक करनी है, ठीक है, ऑन ट्विटर, ठीक है। लास्ट पोस्ट ये वाली ना लास्ट समझते रहिएगा, ये तो पुरानी ही होगी क्योंकि ये पिन होती है बेसिकली ज़्यादातर। तो ये दूसरी पोस्ट देखनी है, तीसरी देखनी है, कितनी कितनी देर पर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि डेली बेस पे ये लोग एक्टिव हैं, 1 दिन पहले, ठीक है, वो 23 घंटे पहले थी, 2 दिन पहले, यानी कि डेली बेस पे ये पोस्ट कर रहे हैं, एक्टिव है टीम ये। इसका मतलब है इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर आपको डिप अच्छी मिल गई, आपको टेक्निकल एनालिसिस, अब टेक्निकल एनालिसिस नहीं हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि वो हमारा पहले हो चुका हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस अब आपको कह रहा है कि जी बाय कर लें, तो अब आप फंडामेंटल से पूछ रहे हैं कि मैं कर लूँ कि ना करूँ, तो अब यहाँ पे आप ये पोस्ट, एक तो ये हिंट हो गया अब आपके पास। उसके बाद अब वापस आए फिर CoinGecko का ये पेज आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब इस पेज के अंदर एक आधे घंटे के अंदर उसकी हर चीज को फरोल लेंगे आप, हर चीज आपको इन लोगों ने दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब जब वो इनके ऊपर लिस्ट होगा तब तो आपके लिए ये मक्खन मिलाई है CoinGecko के ऊपर आज। अच्छा, ऐसे नहीं है ये CoinGecko के ऊपर कोई लिस्ट हो जाता है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है CoinGecko के ऊपर लिस्ट हो गया, इसका मतलब ये भी है कि वो इस वक्त प्रोजेक्ट के अंदर जान डाल चुकी है। क्योंकि CoinGecko ऐसे नहीं कोई भी प्रोजेक्ट वो एक्सेप्ट कर लेता, उसके पीछे अगर पूरा उसका नेटवर्क है, उसने हर चीज़ उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, हर उनकी ऑडिट रिपोर्ट है, उनकी ब्लॉकचेन रिपोर्ट है, उनकी जो है वेबसाइट, उनके अब ये RCO के अंदर एक और भी खामी थी, उनकी वेब डेवलप नहीं हुई थी अभी। अब हमारा, क्योंकि जब हम उसको देख रहे थे हर चीज़ उसकी ओके जा रही थी, अब वेब डेवलपमेंट हमने सोचा कि अभी बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है, तो वेब डेवलपमेंट अभी नहीं हुई इनकी। खैर वो ये रिस्की होते हैं बहुत ज़्यादा, खैर वो निकल भी आया स्कैम। अब एक चीज़ और बात बताऊँ आपको, मैं हिम्मत फिर भी नहीं हारा, ना ही मुझे इनसे इस तरह का डीमोटिवेट नहीं हुआ कि मैं दोबारा इस तरह इधर जाऊँ ना। हाँ, मैं थोड़ा केयरफुल मज़ीद अब ज़्यादा हुआ हूँ, ठीक है, पहले भी था केयरफुल अब, लेकिन ये है कि आपने 10 कॉइन जो है अगर तलाश किए हो इनिशियल लेवल वाले फ़ायदा बहुत देते हैं। अब 10 आपने फाइंड किए हो, एक आधा बीच में ऐसा निकल भी आया तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, वो आपने करना है लाजमी, वो साथ साथ इस तरह के जिम तलाश करने हैं फिर भी आपने। अच्छा जी, लेकिन थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, $50 या $20 $30, थोड़े थोड़े जितने को आप मतलब बर्दाश्त कर सकें। अच्छा जी, अब उस्मान भाई को वो हमारे ये जेम्स शिबा देख के वो भी जज्बाती हुए हैं। आजकल इकबाल भाई को पकड़ा हुआ है इनको, क्यों जी इकबाल भाई इनको पकड़ा हुआ है कि मुझे इन्वेस्ट करना है। 100 जेम्स के ऊपर इन्होंने इन्वेस्ट करना है, यानी उन्होंने जो इधर उधर से कमाए हैं ट्रेडिंग के अंदर से, तो 100 जिम थोड़े थोड़े लेके छोड़ने हैं उन्होंने। तो अच्छी सोच है, अच्छी स्ट्रेटजी है। 50 भी बीच में काम करके चल गए तो बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो और वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, साथ साथ ये अच्छा मतलब गाइड भी कर रहे हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट भी निकाल रहे हैं साथ साथ। आवाज़ और स्क्रीन आ रही है आप लोगों को? अगला काम करें। आवाज़ और स्क्रीन आ रही है, प्लीज़ जल्दी से कंफर्म करें। जी क्लियर है। अच्छा जी, लें जी जेम्स के ऊपर चलते हैं। 1 मिनट मैं देख लूँ यहाँ पे 2-3 पॉइंट। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही 7 डे डाटा फॉर शॉर्ट न्यूज़ हो गया जी, न्यूज़ का भी हो गया, फॉलो पेजेस भी हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी जेम्स के ऊपर आ जाए जी। अब
फेवरेट हो गए हैं जेम्स मेरे। शिबा के बाद तो वैसे ही अब जेम्स बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। छोटी बात थोड़ी, $200-300 आप इन्वेस्ट करें और $6,000 तक, वो $5,000 तक आपको फायदा हो रहा हो, और विद इन अ मंथ 6-7 लाख बनते हैं। खैर 6-7 लाख पूरे नहीं मैंने निकाले, 2-3 लाख निकाल लिए थे। अब 2-3 लाख निकाले, मेरी तो ईद बन गई अब। ठीक है, तो ये जो है वो जेम्स फिर अच्छे लगने ही लगने, क्यों नहीं लगने। अच्छा जी, यहाँ पे कोई एक दो स्टडी करते हैं जेम्स। 0.0 जिसकी प्राइस जरा अभी ज़्यादा ऊपर नहीं गई ना। चलें देख लेते हैं, सप्लाई भी देखना ज़रूरी ना बेसिकली। ये दूसरा वाला देखते हैं जी, इसका क्या सूरत हाल है। इसकी सप्लाई, इसकी तो खैर ज़्यादा ही थी। ये तो वही सेफ मून वाला हिसाब है इनका, वही कॉपी किया हुआ सॉफ्टवेयर इन्होंने सारा। सॉफ्टवेयर मैंने एक नाम रख दिया, लेकिन बेसिकली सॉफ्टवेयर नहीं है, ये प्रोजेक्ट है। जैसे वेबसाइट होती है, इसी तरह उसके पीछे कोडिंग होती है। कोडिंग का फॉर्मेट मिल जाते हैं आपको। आपने सेफ मून जैसे कॉइन के ऊपर कॉइन बना, अब देखें आपने कॉइन बनाना है, आपने अपना प्रोजेक्ट बनाना है, आपको अब फॉर्मेट चाहिए होगा। जैसे एक बनी बनाई वेबसाइट मिल जाती है ना वर्डप्रेस के ऊपर, जस्ट नाम चेंज करते हैं और उसको थोड़ा सेटमेंट करते हैं तो बन जाता है। इसी तरह अब आपको कोई फॉर्मेट उठाना पड़ेगा कोई। अगर आप इसका फॉर्मेट उठाएंगे तो फिर इसकी सप्लाई वाला फॉर्मेट मिलेगा आप। ठीक है, इसकी सप्लाई कितनी है, इसकी सप्लाई कम होगी, जो $5 तक पहुंची हुई है ना, इसकी कम होगी। अच्छा 0 है अभी ये, जस्ट इसकी। अच्छा ये इस तरह के जो होते हैं ना, ये इनके पीछे 2 रीज़न होती है। टोटल सप्लाई के अंदर आगे क्वेश्चन मार्क क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट बात है, सुन लें। टोटल सप्लाई के आगे क्वेश्चन मार्क का मतलब 2 वजह हो सकती हैं। इसकी एक वजह तो ये होती है कि ये हो सकता है ये अभी माइन हो रहा है। ठीक है, ज़्यादातर माइन हो रहा होता है। ठीक है, उसके पीछे माइनिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अगर वो माइनिंग का सीन ना हो, उन्होंने बना बनाया कॉइन को फॉर्मेट उठाया है, खुद नहीं बना रहे, बना बनाया फॉर्मेट उठा लिया उन्होंने, तो अब बने बनाए फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे ना शो होने का मतलब डेंजरस भी है। उसकी वजह ये है कि उन लोगों ने अभी टोटल सप्लाई मार्केट के अंदर नहीं वो लेके आए। जैसे RCO के अंदर टोटल सप्लाई अभी नहीं आई थी। ठीक है, जस्ट उन्होंने प्राइवेट सेल लेके आए थे अभी बाहर, अभी पब्लिक सेल लेके आनी थी। इसलिए वो अगर पहले कॉइन के ऊपर लिस्ट हो जाता तो यहाँ पे वो उसकी क्वेश्चन मार्क ही होना था। उसकी वजह ये है कि अभी उन्होंने सप्लाई टोटल बाहर नहीं निकाली अभी इन्होंने, तो ये रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। इसको तो छोड़ ही दें, आप बाहर निकले। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए तीसरे नंबर पे। क्या है जी तीसरे नंबर? अच्छा मैं आपको बात बताऊं, इस तरह के ना ऑलरेडी इतने ट्रेंडिंग, इसका ये ट्रेंड बन चुका है अब ना। लोग देखते हैं इतना नीचे, उनको सप्लाई का जिनको नहीं ना पता वो उसमें कूद पड़ते हैं। इसीलिए ये ट्रेंड बन गया है। लोग जब कूद पड़ते हैं, इसका मार्केट कैप बढ़ जाता है। मार्केट कैप बढ़ता है, लोगों को डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना प्रॉफिट। ये जब तक ट्रेंड चल रहा है, मुझे याद रख लीजिएगा अपनी इस मेरी बात को, जब इनमें से कोई 2-4 नीचे आ गए ना, सेफ मून जैसा हो गया, शिबा जैसे हो गया, कोई ऐसे नीचे डम बुरे तरीके से जो नीचे आ गए ना, ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा। अगर हो सकता है, या फिर दूसरी इसकी वजह ये हो सकती है, अगर लोगों को ये समझ आ गई ना कि इसके पीछे सप्लाई बहुत कम है, इस वजह से ये 0.00 एंड पे जा रही है प्राइस। ठीक है, अगर ये उनको समझ आ गई, जो लोग इसमें कूद पड़ते हैं, तो फिर जाके इसका ट्रेंड खत्म होगा। अदरवाइज लोग इसके अंदर बहुत तेजी से कूद रहे हैं, क्योंकि ये देखते हैं ना जब इतना 0.00 जाके कूद पड़ते हैं। हालांकि ये प्राइस अगर सप्लाई इसकी कम होती तो ये प्राइस यहाँ पे होना था 1, यहाँ पे होना था 1। ठीक है, अगर सप्लाई पे डिपेंड कर रहा होता है ना। अब जितने बिलियंस की वो हैं, जितने जीरो हैं उतने ही जीरो यहाँ पे शो हो रहे हैं, वही सप्लाई के सारे जीरो इधर शो हो रहे हैं, वो एंड पे जाके शो हो रहा है। तो लोग इस पर फौरी कूद पड़ते हैं। इसलिए कूद पड़ने से इसकी मार्केट कैप बढ़ता है और प्राइस ऊपर जाती है और फायदा होता है। इस तरह के कॉइन्स में फायदा हो रहा है, आजकल ट्रेंड बन चुका है ये भी ठीक है यार, इसको भी आगे स्टडी करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 2x प्रॉफिट लेना है तो बस लेके बाहर निकलेंगे। ये मैंने अभी सर्च किया है, इसी पे कर रहा था मैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक्सचेंजेस में जाएं, चलें इसको ही देख लेते हैं आगे। एक्सचेंजेस पे जाएं पहले, सॉरी अभी हमारा पूरा नहीं हुआ, ये नीचे आए इसको थोड़ा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ये याद रखिए, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मांग रहे होते हैं आप लोग सारे। फौरी इसका एड्रेस, फौरी नहीं तो बाद में जब चाहिए हो आप फौरी खोल लें इसको, और ये एड्रेस कॉपी करें। फिर आपने जब बाइंग करनी है उस वक्त आप ये एड्रेस यहाँ से ले लें। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। अच्छा यहाँ से अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप इसके कहाँ से जाकर एड्रेस निकाल सकते हैं,
अब जो लोग यहाँ पे मतलब एक्सपर्ट हैं उनको पता होगा कि जी वो टेलीग्राम पे ये तो जाके भी ले सकते हैं, लेकिन बीएससी के ऊपर जाके भी ले सकते हैं, ठीक है, बीएससी स्कैन के ऊपर, क्योंकि वो बेसिकली ट्विटर के ऊपर मेन ब्लॉकचेन का पूरा जो है वो सोर्स है वहाँ पे। अच्छा, उस वहाँ से जाके बेसिकली ये ड्रेस उधर से ही आता है इधर। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे हमने इसकी सप्लाई देख ली, इसकी ऑल द टाइम हाई लो देख लिया, ठीक है। यहाँ पर तो खैर इसके ऊपर जो इस तरह के 0.00 होते हैं उनके ऑल द टाइम लो हाई यहाँ से नहीं आपको पता चलेगा, वो आपको प्राइस से ही जज करना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा जीरो होते हैं नीचे, वहाँ पे कहाँ शो होना है। अच्छा, 7 डे तो इसका वैसे ही नहीं होगा, 24 घंटे का ओवरऑल ट्रेंड ऊपर का ही है, ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं है, इसके ऊपर करें इन्वेस्ट, ठीक है, थोड़ा बहुत, थोड़े से ज़्यादा नहीं कीजिएगा, थोड़े, लेकिन अभी नहीं, फंडामेंटल पूरा कर लेने दें मुझे। एक्सचेंजेस जी, ये पैनकेक स्वैप पे है, बीएनबी से परचेज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे चलें इन्फो के अंदर, ये जी हमारा मेन काम, होम पेज है इसका जी, वो भी चेक करते हैं, लेकिन ये देखें, ये है जी बीएससी ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है जी, ये बीएससी ब्लॉकचेन जो है वो है। मैं यहाँ पे पहले जाऊँगा ज़रा, मुझे असल में ना तसल्ली होती है यहाँ, क्योंकि जिस पटरी के ऊपर चढ़ के आया है वो पहले मैं वो देखता हूँ जाके। अच्छा, इसके ऊपर आप ये वो मैंने आपको ट्विटर के ऊपर दिखाया था ना बीएससी स्कैन, ये है बेसिकली, इसके ऊपर हर कॉइन जो बीएससी ब्लॉकचेन के ऊपर है वो यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर लाजमी करेगा, याद रखिए, ये कोई सोशल साइट नहीं है ये वाली बीएससी स्कैन की, इसके ऊपर को कमेंट्स करना, इसके ऊपर को पोस्ट करना, ये वो चीज़ें नहीं है। ये बीएससी स्कैन बेसिकली BSCScan.com है, ठीक है, ये ऊपर बल्कि शो भी हो रहा है, ठीक है, BSCScan.com पूरी ब्लॉकचेन है, इसके ऊपर जो है वो आप यहीं पे ड्रेस वगैरह सारा कुछ आपको इधर ही मिले। इसके अंदर यहाँ पे आपको नीचे ये देखें कितने होल्डर हैं इस वक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप लोगों से मैं पॉजिटिव पॉइंट पूछूंगा, आप पॉजिटिव नेगेटिव बता रहे होंगे, तो उस वक्त ये लाजमी पॉइंट बताया करें इस वक्त कितने होल्डर हैं। इस वक्त ये 7000 होल्डर हैं इसके ऊपर, इनके 7000 एड्रेसेस आए हुए हैं इधर, 7000 लोग जो एड्रेसेस से बाय हो चुका हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि काफ़ी सारे लोगों ने होल्ड किया हुआ है इसको, ठीक है, और पंप होने के भी चांसेस है मज़ीद। देखें, एक चीज़ और भी है, जब होल्डर ज़्यादा होते हैं तो ज़ाहरी बात है कि उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं ऊपर आने के, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा होल्डर भी होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा होल्डर भी होना वो फिर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि वो रिस्की भी होता है फिर उधर जाके, ठीक है। तो लिहाजा एक मिनट इसको समझते हैं, आगे जाके ना और मज़ीद समझते हैं। देखें, अब आपको एक बात बताऊं, क्योंकि वो ऑलरेडी पंप हो चुकी होती है ना बहुत ज़्यादा, वो उसमें फिर मैक्सिमम ऑर्डर तो आ चुके होते हैं। अच्छा जी, एक बात बताऊं आपको, एक लिमिट है क्रिप्टो के अंदर, लिमिट से मुराद ये है कि इस वक्त लोग जो जिनका पैसा है क्रिप्टो के अंदर, वो मैक्सिमम कितने को हो जाएंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा आप जब आप क्रिप्टो करेंगे ना फंडामेंटल बार बार, आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैक्सिमम इसके 50,000 लोग आ गए हैं, अब ये रिस्की है, अब इसमें जितना को आना था लोगों ने आ गए हैं, अब बस अब इसके ऊपर जाना, ये चीज़ें जब तक आपको क्लियर नहीं होंगी ना, जब तक अब ये प्रैक्टिस से आपको समझ आएगी ये चीज़ें। अब ये देखें ना, 1.9 या 8 जो है वो कितना है वो ट्रिलियन आज का मार्केट कैप, जितना भी है मैं देखा नहीं अभी, तो अब उतना पैसा अब ज़्यादा 2 ट्रिलियन तक पहुंच जाता है, इससे ऊपर अभी तक गया ही नहीं है लोगों का पैसा, ठीक है। तो जो क्रिप्टो कर रहे हैं वो इतने को ही हैं लोग, ठीक है, वो ज़्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बढ़ रहे हैं, को कम हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो क्रिप्टो कर रहे हैं वो उतने ही हैं, ठीक है। जितने को अब इसके अंदर आ गए, 50,000 आ गए हैं, 1 लाख आ गए होल्डर, तो अब इसका मतलब है कि ये जितना को पंप होना था हो गया बस अब। तो खैर ये अभी फ़िलहाल इसकी फ़िगर ठीक है। अच्छा जी, फिगर बिल्कुल कम होना भी होल्डर रिस्की होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके 22 थे, मुझे आरसीओ नहीं भूलता अभी बार, अभी तो कुछ ऐसा याद रहेगा, अभी आरसीओ के 22 थे सिर्फ यहाँ पे होल्डर, ठीक है, इसलिए वो रिस्की था बहुत ज़्यादा। यहाँ से आप ड्रेस भी कॉपी कर सकते, ये है एक्चुअल ड्रेस, यहीं से ड्रेस आगे कॉइन को उठाया, यहीं से आगे इन्होंने आगे पेश किया सारा। ये जब ड्रेस जारी हो जाता है तब वो मार्केट के अंदर उसकी पब्लिक सेल हो सकती है, तब उसकी जो है वो मतलब उसकी बाइंग हो सकती है, ठीक है। तो ये है बेसिकली मेन बीएससी का पेज, ठीक है जी। अब उसके अंदर बाय करना, अर्न करना। अच्छा,
अब कोई नया कॉइन है वो भी अगर आपने अप्लाई करना है तो यहीं पे BSC के ऊपर अप्लाई करना है, तो वो यहीं इसी साइट के ऊपर आके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जितनी एक्सचेंजेस अब जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं अब इस जो प्रोजेक्ट है इस टोकन के ऊपर जितनी भी हो रही हैं अपना ट्रांजैक्शन हो रही हैं, जो बाय कर रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड, सारा चाहे वो पैनकेक के ऊपर हो रहा है चाहे वो कहीं भी हो रहा है, वो सारा रिकॉर्ड इधर भी बन रहा है। ये देखें 18 सेकंड पहले किसी ने बाय किया ये, ठीक है, ये उसका TXN हैश एड्रेस है, यानी कि उसकी। यहां से अब एक चीज और मैं आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहां से आपने देखें कितनी डेप्थ में आप जा रहे हैं यहाँ पे। अब लास्ट जिस बंदे ने बाय किया है वो कितना बाय किया है, क्या बाय किया है, वो यहीं से आप देख सकते हैं। पैनकेक से भी देख सकते हैं लेकिन यहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। पैनकेक साइड जहां देखें ये रिसेंट आपको जो भी ट्रांजैक्शन हुई है चाहे जिस भी साइड से हुई है वो आपको डाटा यहाँ पे शो करेगा। टोकन ट्रांसफर्ड कितने जी, फ्रॉम इससे इसमें ट्रांसफर हो गए, ठीक है, फॉर 0.2, ठीक है, 0.2 BNB लगे हैं, रैप BNB, ठीक है जी, फ्रॉम फलाना टू फलाना, ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि 0.2 BNB की ट्रांजैक्शन हुई है। ये किसी बंदे ने 0.2 लगाए हैं उसको ये मिल गए हैं। अब ये देखें ना इतनी डेप्थ में YouTube पे समझाना मुश्किल है। अब कौन वीडियो देखेगा पूरी YouTube पे, इतनी देर कौन, बोर हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं, इसीलिए ये लेक्चर शुरू किए थे। ये सारी ट्रांजैक्शन देखें 1 मिनट पहले 1 मिनट पहले 1 मिनट पहले, ये देखें लोग बाय कर रहे हैं, बड़ी तेजी से बाय कर रहे हैं यार इसको, 2 मिनट पहले 2 मिनट पहले। यार अपना ये लेक्चर खत्म होता ही हमने जाना है इसके ऊपर थोड़ी सी से कर लेते हैं। अब्दुल्ला तो शुरू हो गया होगा है अच्छा इसको करना है यार, इसको करते हैं, इसको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं इसके। उस्मान भाई को भी करवा दें ये, तो करें ये भी, मुझे तो पसंद आ गया। अच्छा यहाँ पे आगे डिटेल मजीद भी नजर आ रही है, ये म्यूट कर दें अब ना मौली पैनकेक से और ये बाकी चीज़ों से जो है ना वो। अच्छा एक चीज़ और है, अब देखें जब इस तरह का जुमला आप लोगों ने सुनना है ना कभी भी मुझसे या किसी वकार जगह से, फौरी जज्बाती होकर दौड़ हाथ पाँव नहीं फुला लेने, वो कुछ नहीं हो जाता आपके जनाब, 1 घंटा लेट से भी कुछ नहीं होने वाला। ये जिम्स इतनी तेजी से ऊपर नीचे नहीं होते, लिहाजा बिल्कुल रिलैक्स रहना है। मैंने शुगल में आपको कहा कि भाई इसको कर लो फटाफट, लेकिन मैं भी बड़ा कूल रहता हूँ। मुझे अब देखें मैं अभी यहाँ पे गया हूँ ना, इवन यहाँ तक एक दिन पता नहीं कौन सा मैंने इरादा किया था ये करना है, तो अगले दिन सुबह जाकर मैंने बाय किया था। इवन मैंने देखा भी नहीं रात को कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। सुबह मुझे टेंशन वाली क्या बात है यार, अगर आपकी किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा प्रॉफिट, इतनी क्यों टेंशन लेते हैं आप। जब आप, क्योंकि टेंशन मैं क्यों नहीं लेता, क्योंकि इसलिए नहीं लेता क्योंकि थोड़े थोड़े मैं करता हूँ इन्वेस्ट, मुझे टेंशन नहीं है किसी एक के ऊपर हुआ। अब देखें मुझे खास तौर पर अब शिपा ने मुझे बड़ा रिलैक्स किया हुआ है। अब मैंने जो है वो $2000 जो है वो थोड़े थोड़े करके लगा रहा हूँ। अब किसी से हो ना हो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा प्रॉफिट ही है ना वो, ठीक है। अब ये तो हो नहीं सकता किसी में भी ना हो, वो और 5 में हो जाएगा, मैंने 20 में करूंगा 5 में से हो जाएगा, होगा तो सही ना। इसी तरह ये स्ट्रेटजी आप लोगों ने लेके चलनी है। शुरू में थोड़ी सी ना मुश्किल आपको आएगी जब, क्योंकि फंड्स अभी थोड़े हैं आपके पास, जब से कमाइयाँ होंगी ना उसको भी थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके करें। अब मैं एक बात यहाँ पे एक और कर दूँ आपको, गौर से सुने। फंड जब थोड़े होते हैं ना उस वक्त परेशानी होती है, ठीक है, उस वक्त आपके हाथ पांव फूलते हैं, उस वक्त आप गलतियां करते हैं, उस वक्त आप बाइंग के वक्त गलतियां करते हैं, उस वक्त आप सेलिंग के वक्त गलतियां करते हैं। लिहाजा अपने थोड़े से पहले फंड्स बना लें, कोई जॉब या कोई ऐसा काम कर लें कि जिससे आपको मंथली कुछ मिले, ठीक है। जब मंथली मिलेंगे उसमें से कुछ खर्च कर लें, बकाया बचाएं, बचाने के बाद उनको पड़े हुए हैं आपके पास, अब वो लगाएं यहाँ पे, ठीक है, उनसे खेलें। अब उनसे खेलने के बाद अब मैं आपको बताऊं, मेरी $1500 इन्वेस्टमेंट थी पिछले दिनों ना, मैंने खैर बताया भी हुआ है, अपनी बात लंबी नहीं करना चाह रहा, वो मैंने फौरी निकाल ली है 20 महीने के। अब मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अब वो सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है, इधर उधर जो खिल रहा हुआ है। अच्छा लिहाजा अब और कोई कौन इसके, ये मेरा फाइनल हो चुका है जनाब, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करनी है। अच्छा मेरे फाइनल हो गया अब, लेकिन अभी सॉरी अभी नहीं फाइनल हुआ, आखिरी काम तो रह गया मेरा। ये स्कैन आपको समझ आ रहा है, ऑपरेशन हो रहा है इस वक्त इसका, ठीक है। अभी आखिरी ऑपरेशन, ये आखिरी इसका काम, बल्कि सॉरी आखिरी नहीं, इससे पहले अभी होम पेज भी रहता है, होम पेज भी जाना है, वहां पे देखना है ये कॉइन ये है क्या है बेसिकली। चोपड़ो इज फर्स्ट BSc अंडर वाटर जिम
यार मजे का लग रहा है ये बस। CoinGecko मार्केट कैप, और ये आपको बात बता रहा हूँ, सबसे नीचे जो लो मार्केट कैप में दूसरे नंबर पे है, ये कुछ छोटी बात नहीं है, कर लें इसके ऊपर इन्वेस्ट। व्हाट इज व्हेन, ये अच्छा इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पे नीचे बेसिकली इसको रोड मैप भी बोलते हैं। ये जो नीचे इन्होंने टाइमिंग दी हुई है ना कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब क्या करने जा रहे हैं Q2 2021 में। अब ये चीज़ें, ये DX लिस्टिंग हो रहा है, CoinGecko हो रहा है लिस्टिंग, उसमें हो चुका है। इसका मतलब ये पहला का NFT सेल है, मार्केटिंग पुश है, फलाना टमकाना। इसके स्क्रीनशॉट भेजा करें मुझे ना, जब आपने किसी कॉइन का पूछना हो, इसका स्क्रीनशॉट साथ भेजा करें, पॉजिटिव पॉइंट भेजा करें साथ इसके स्क्रीनशॉट। 100% सेफ, लिक्विडिटी लॉक्ड, वेरी गुड, ठीक है, गुड पॉइंट। लिहाजा ये अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मुझे तो पसंद आया भाई, सीधी सी बात है। लेकिन करना काम है इन्वेस्ट। अच्छा जी, उसके बाद जी आगे इसको मैं एक मिनट स्टार भी मार्क कर लूँ, अपने पोर्टफोलियो में ले जाता हूँ। ये पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा, मेरे उधर जो लिस्ट है उसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये CoinGecko मैंने अकाउंट बनाया हुआ है ना नीचे में, चले वो नए लोग हैं उस शायद कह रहे हो, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे पोर्टफोलियो के नीचे जो मैं क्लिक करूँगा, अब ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ गया ये इधर सेफ मून के नीचे। सेफ मून भी जनाब शुरू हो गया 30% आप। T-Cake भी शुरू होगा, वेरी गुड जनाब, T-Cake शुरू। मैं आपको बता रहा हूँ T-Cake जो है ना, ये 20 मई तक बड़ी उम्मीदें हैं इससे। अगर स्कैम, जो मुझे लग रहा है नहीं होगा स्कैम। देखिए क्रिप्टो है ना, क्रिप्टो के अंदर आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, लेकिन T-Cake स्कैम नहीं मुझे लग रहा है। इसके ऊपर जितनी मेहनत हो चुकी है, जितने टूल्स उन्होंने कुछ शो भी करा दिए हैं, ठीक है, और इस लेवल पे आके कोई बंदा स्कैम नहीं करता होता, ठीक है। शुरू में करता होता है प्राइवेट सेल के लेवल पे जाके, या शुरू में, क्योंकि वो इतनी मेहनत अभी इन्होंने नहीं की होती ना। यहाँ पे इन लोगों की बहुत मेहनत हो चुकी है, इनकी बहुत मार्केटिंग हो चुकी हुई है। अब ये लोग अगर स्कैम करना भी हुआ ना, तो ये इस तरह से करेंगे, कुछ ऐसा जब इनकी प्राइस ऊपर जाएगी, अपने जो इनकी सप्लाई जो अपने पास पड़ी है, अपने हाथों में पड़ी है, वो मार्केट में फौरी ले आएंगे, उससे प्राइस नीचे आ जाएगी। सिर्फ इस तरह स्कैम कर सकते हैं, और इसमें स्कैम की अब गुंजाइश नहीं है, ठीक है। ये T-Cake पे उम्मीदें हैं, मेरी बड़ी उम्मीदें हैं 2021 के अंदर T-Cake के ऊपर मेरी उम्मीदें हैं, ठीक है। तो जुमला पकड़ ही ना लेना, पता लगे खलीक भाई जो है उन्होंने ये बोला था जनाब, ये तो ऊपर गया ही नहीं। तो रिस्क भी सारी चीज़ें साथ साथ ही हैं। तो खैर ये सारे सिलेक्शन मैंने की हुई है कुछ, ठीक है। ये भी फ्री लिया हुआ है, ये भी फ्री लिया हुआ है, ये भी डोज भी फ्री लिया हुआ है, ठीक है। ये शुरू में लिया था, पड़े हुए बस ऐसे ही छोड़े हुए, लंबे अरसे की कमेटी डली हुई है, ठीक है जी। उसके बाद SWG है, ठीक है, ये SWG, हाँ ठीक है, SWG भी है भाई, भूल गया था मैं इसको, ठीक है। इसको खोलते हैं, क्या सूरत हाल है SWG अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन स्लो है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। ओवरऑल ये डंप भी जा रहा है, पंप हुआ तो फिर अच्छा खासा पंप होगा, लेकिन शुरू हो गया हुआ जनाबे वाली खुशखबरी है। ये देखें, ये ओवरऑल अप ट्रेंड शुरू हो गया हुआ, अच्छी बात है, ये अच्छी न्यूज़ है। लिहाजा जिन्होंने इसके ऊपर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है वो परेशान ना हो। अच्छा जी, और कुछ, हाँ एक मिनट जी, अब इसका आखिरी लेवल, आखिरी काम रह गया जी। अब क्या है फंडामेंटल में आखिरी स्टेप। देखें इतना इजी नहीं था फंडामेंटल, जो आप लोग पूछते हैं ना, छोटा सा क्वेश्चन, ये देखिएगा ज़रा, ये सारे काम करके रखा करें, फिर मुझे ज़्यादा इजी होगा, फिर आप लोग जो है ना वो अच्छा मशवरा आप लोगों को दे दूँगा। अच्छा जी, उसके बाद अब आ जाएं जी, इसके अब जाना है आखिरी काम जो करना है हमने, और ये बहुत ज़रूरी काम है, ये लाजमी करना है आपने, इसको छोड़ना नहीं है। और टेलीग्राम अगर आप नहीं ना यूज़ कर रहे अभी तक, टेलीग्राम और ट्विटर, तो फिर आप गलत कर रहे हैं। आखिरी काम है जी ये टेलीग्राम, ठीक है जी। ये भी नीचे पढ़ लें ओवर, और उसके बारे में थोड़ा कंक्लूजन लिखा होता है, ये अच्छी चीज़ है, ये पढ़ लिया करूँ, मैं भी पढ़ लेता हूँ। मॉडल मोर डिक्रीजिंग ठीक है यार, ओवरऑल ठीक है। अच्छा चलें इसके ऊपर चलें, टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम खोल लिया, यहाँ पे ऑटो ये ज्वाइन कर देगा, उसके ग्रुप में ले जाएगा आपको सीधा, ठीक है। आपको कोई ढूंढने की तलाश करने की जरूरत नहीं है, इनके ग्रुप कौन से हैं, फलाना किधर है, ये सब कुछ इधर से CoinGecko से इधर आ जाएंगे। अच्छा इसके बाद आप लोगों ने मुझे याद कराने में भूल ना जाऊँ, अगर कोई है ही नहीं है CoinGecko के ऊपर, उसके ऊपर कैसे रिसर्च करेंगे, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ये सारा यहाँ पर तो पंप भी हो रहा है, लोग इसको सही ठीक ठाक। अच्छा एक बात याद रखिएगा,
ये जाकर रिसेंट मैसेज देखते ही आपने इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले लेना, ठीक है। ये बाज़ का तो उनकी अपनी टीम भी हो सकती है, बाज़ का तो उनके जो कंपेन में जिन्होंने जो फंसे हुए हैं इसके वैसे यार मेंबर कितने हैं लोग जो फंसे हुए हैं, वो भी हो सकते हैं जो उसको प्रमोट कर रहे हैं। 2000 मेंबर बस यार, मेंबर थोड़े हैं अभी, कम्युनिटी नहीं है अभी इतनी ज़्यादा, लेकिन थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट लेके बाहर आ जाना, प्रॉफिट छोड़ देना फिर अंदर उसके अंदर, ठीक है। कम्युनिटी नहीं है बहुत ज़्यादा इसकी अभी। कम्युनिटी जो है ना जिम्स के अंदर कम से कम 10,000 वाली कम्युनिटी ठीक होती है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये 2000 वाली सारी रिस्की होती है, मैं बता रहा हूँ। ये स्लो भी, आप फंस भी सकते हैं लंबे अरसे के लिए, लिहाजा इसके अंदर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें। करने के बाद इसको प्रॉफिट जैसे ही हो, अभी अप जा रहा है तो इसको फौरी बाय निकाल लें। और अभी ज़्यादा लोग इसके अंदर नहीं आए हैं तो मार्केट कैप इसका बढ़ भी सकता है, ज़्यादा बढ़ सकता है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा भी दे सकता है, ये भी बता रहा हूँ आपको। प्रॉफिट ये 4 गुना 5 गुना 6 गुना तक इजीली दे सकता है ये, अगर ये लोग इसी तरह काम करते रहे। इसी तरह से मुराद ये, यहाँ पे इनकी 1-2 चीज़ें और देखते हैं, इनका ट्विटर देखते हैं जाकर कि टीम क्या काम कर रही है, कितनी को मेहनत कर रही है। ये फंडामेंटल है सारा, फंडामेंटल। ये ना समझिए खाली न्यूज़ फंडामेंटल, ये नहीं होता। ये सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फंडामेंटल है। अच्छा जी, ये इसके ऊपर जो टॉप पे जो होती है ना पिन पोस्ट है, ये लाजमी देखा करें जाकर। अच्छा जी, उसके बाद ही आगे आ जाए। आगे जी 1 मिनट जी होल्ड करेंगे। पिन पोर्शन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आगे इसको पिन कर देते हैं। ये टीम ही करती है बेसिकली। ये सारे देखा करें, इसमें आपको मेन एक ऐसी पोस्ट मिलेगी शुरू की जिसके अंदर सारी चीज़ें ही होंगी। ये जैसे ये है, ठीक है, इसके अंदर उन्होंने कॉन्टैक्ट एड्रेस ये देख रहे हैं आप नीचे, सारा कुछ इसके अंदर होगा। जब आपने वहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो इस तरह का भी एक मैसेज भेज दिया करें, ठीक है, ताकि हमें इतनी मेहनत ना। फिर इसका चार्ट देखना हो तो चार्ट का भी इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये पू कॉइन को भी समझ लें। ये PooCoin.app, इसको आप सर्च करेंगे गूगल पे तो वहाँ पे जिस भी जिम का एड्रेस वहाँ पे डालेंगे उसका चार्ट देख सकते हैं, प्राइस खुद से भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्ज करें मैं ये खोल लेता हूँ इसी को ही, मैं आपको एक अदा ना खोल के करके भी दिखा देता हूँ। ये PooCoin, ये देखें .app, इसको गूगल पे लिखेंगे तो आपको वो ले आएगा इधर, ठीक है। ये इसके ऊपर आप चार्ट देखा करें, जिम का चार्ट लाजमी देखा करें ताकि आपको पता चले इसका अप एंड इसका डाउन क्या चल रहा है, इसकी क्या कैंडल्स क्या बनी हुई हैं इसकी। फर्ज करें आप स्क्रीन और आवाज़ मेरी ठीक है? जी ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी ये यहाँ पे आ जाएं। ये बेसिकली ये देखें जी, 1 वीक का मैंने खोला है। 1 वीक में क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये नया रिकॉर्ड कायम कर चुका है। इस वक्त ऑल द टाइम हाई पे है, ये मैं बता रहा हूँ, रिस्क भी है। ये नीचे आया तो फिर ये यहाँ पे आएगा नीचे डड़म करके इधर, ठीक है। लिहाजा 1 मिनट जी, मैं पहले ऊपर से खोल के देखूँ ऊपर हो क्या रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये बाई की ये कैंडल अब बननी शुरू, ये क्लोज हो गई है इस वक्त सेलिंग की, सेल कर दिया, उससे पीछे भी सेल किया लोगों ने, उससे पीछे भी सेल किया, उससे पीछे भी सेल किया, अब बाइंग दोबारा से स्टार्ट हुई है। इसका मतलब आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दें। अब आप कैंडल बनना शुरू हो गई हुई है, लेक्चर्स ख़त्म होते ही इसके ऊपर थोड़े बहुत कर दें, ठीक है। थोड़े से जितने को ये ले ये होता है यहाँ पे, तो लिहाजा इसको थोड़ा सा चार्ट भी देखें, इसका नीचे भी आ सकती है ये, क्योंकि ऑल द टाइम हाई जा रही है, अब ये नीचे आना शुरू हो गई हुई है। थोड़ा सा इसको ना और लेक्चर के बाद देखते हैं जाके, इसको मज़ीद भी देखते हैं। अच्छा, ये चार्ट का आपको समझ आ गई। उसके बाद ही इसको मैं आप जो असल चीज़ मैं खोलने के लिए आया था यहाँ पे, अच्छा नीचे ये ना टाइम फ्रेम भी है, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 मिनट का है, ठीक है। 1 मिनट में क्या हो रहा है तो बताएगा आप। फिलहाल सेलिंग हो रही है, लेकिन ये है कि आप इसमें करना चाहें तो
देख लें, लॉन्ग टर्म के लिए भी शॉर्ट टर्म के लिए भी प्रॉफिट लेके इन्वेस्टमेंट फौरी आप निकाल लेना बस इसके अंदर से। अच्छा, एक चीज़ मैं बतानी थी आपको, इसका यहाँ पे ये जो है ना BSC स्कैन की के ऊपर अच्छी चीज़ है, यहाँ पर एड्रेस आप जिस भी जिम का डालेंगे उसका चार्ट खुल के आ जाएगा। तो क्योंकि बाइनांस के जो कॉइन होते हैं वो तो आप चार्ट वहाँ से देख लेते हैं, तो जिम के चार्ट कहाँ से देखें, ये आप लोगों को क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं है। मैं एक आधा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, कॉइन की पे गए, जिस जिम का आपके पास एड्रेस है उसका एड्रेस ले लें, कॉइन की से ले लें, या जहाँ से भी टेलीग्राम से मिलता है वहाँ से ले लें। अच्छा, एक मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दूँ, जो लिस्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है सुन लें, जो लिस्ट नहीं है कॉइन की के ऊपर, उसके लिए आपने उसके ट्विटर पे जाना है। ट्विटर पे जाके वो आपने शुरू में डॉलर का साइन लिखना है, जैसे ये डॉलर का साइन होता है, ठीक है, इसमें डॉलर का साइन शुरू में लिखना है, और उसका नाम जो भी है DRC फलाना जो भी है वो उसके आगे लिखना है और सर्च कर देना है, और वो उस कॉइन के ऊपर आप चले जाएंगे, उसके पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। जब उसके ऊपर चले जाएंगे वहाँ से आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, वहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, वहाँ पे उससे वेब भी मिल जाएगी, वहाँ पे जो कुछ भी उसका प्लान है वो मिल जाएगा, कब उसने लिस्ट होना है कॉइन की पे वो भी मिल जाएगा, सब कुछ वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। ट्विटर को लिहाजा ईजी नहीं लेना, ट्विटर आपका मेन सोर्स है फंडामेंटल का उस कॉइन के घर तक पहुँचने का, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर कर दिया। अब मैं क्या करने आया था, हाँ चार्ट देखना था। फ़र्ज़ करें मैंने अब चार्ट देखना है, किसका देखूं जी, बताएं जी, एनालिसिस भी हो जाएगा। आप लोग इनमें से बताएं किसका देखना चाह रहे हैं, सेफ मून का, शिबा का, TK का। शिबा का तो हमने खैर देख लिया हुआ है, सेफ मार्स का, किसका देखना है? सर एक वो लेबो कॉइन था यार, वो जरा उसके बारे में बता दें। तो वो मेरे ख्याल से कॉइन की पे लिस्ट भी नहीं है, कॉइन के ऊपर नहीं है यहाँ पे जो है, इसको वो बता दें। मेरे को एड्रेस चाहिए मुझे बेसिकली ना यहाँ पे, या फिर ऐसा करते हैं, चलें ये भी वो भी चेक हो जाएगा। आप ना यहीं पे मैं जाता हूँ, ठीक है। अब आपको फ़र्ज़ करें जी कॉइन की पे है ही नहीं है वो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेबो ही खोल लेते हैं, चलें। उसको कैसे चेक करना है, कोई जिम कॉइन की पे है ही नहीं है, उसको कैसे चेक करना है? ये देखें, मुझे ऊपर नोटिफिकेशन जो मिले ना, मैं ये लाजमी देखता हूँ, ठीक है। जिम इनसाइडर फलाना टमकाना, ठीक है जी। फिलहाल कोई ऐसा ख़ास नहीं है। ये क्या है जी, टॉप 30 ट्रेंडिंग कॉइन्स। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। ट्रेंडिंग में इस वक्त चल रहे हैं जी, ये चल रहे हैं ट्रेंडिंग में। ये देखें ना, ट्विटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं। ये इसने क्या लिखा है जी, CEO कॉइन बेस लिस्ट, इसके खैर डेली, ये बहुत एक्टिव बंदा है ये बहुत, हालांकि देखें कितना अमीर तरीन बंदा है, और ट्विटर डेली बेस पे इसने लाजमी कोई ना कोई पोस्ट 4-5 एक दिन में कई की पोस्ट। ये कौन सा जिम, ये भी आया हुआ कोई स्ट्रैक्स यूएसडी फॉर, खैर एनीवेज यहाँ पर तो बेशुमार समुंदर है पूरा जिम का ही। तो यहाँ पे अब आपने सर्च पे क्लिक करना है, ये सर्च, ठीक है। इधर आपने अब लेबो लिखना है, शुरू में डॉलर का साइन। देखिए इतना कुछ जहर लगने लग गया ना, मुझे लगना भी चाहिए जहर, रकून, क्योंकि लास्ट सर्च इसी के ऊपर थी। अच्छा जी, डॉलर, उसके आगे जी लेबो, ठीक है जी, सर्च लें जी, ये इधर ले आया इसकी वेबसाइट पर, ठीक है। अब इसकी मैंने साइट पे क्लिक किया, ठीक है जी। इसको मैंने फॉलोइंग भी ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर क्योंकि इन्वेस्ट भी थोड़ी बहुत की हुई है इसके ऊपर। इसके फार्मिंग बड़ी अच्छी थी, फार्मिंग से 5-6 लेबो ऐसे मिल गए, ठीक है। उससे अभी वो खैर आज हमने ख़त्म कर दी है उसकी लेबो वो। अच्छा जी, यहाँ पे इसका आपको मिल जाएगा, ये टेलीग्राम का भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएं नीचे, आपको इसके ना इसी पेज के ऊपर एड्रेस और हर चीज़ यहाँ से आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, इसकी पोस्ट वगैरह मैं देख रहा हूँ लास्ट क्या अपडेट्स हैं, लाइव करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि थोड़ा सा ना क्लियर हो जाए। अच्छा जी, लेबो भी स्लो चल रहा है अभी। अच्छा नीचे आ जाएं, ये इस तरह से ना इसको चेक कर लें आप। अच्छा खैर एनीवेज, और क्या काम था मैं यहाँ पे,
ये कोई कॉइन वहाँ पे ना हो तो आप इधर आके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन यहाँ पे अब आप लोगों का क्वेश्चन भी साथ साथ पूछ लें अब आपसे, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं है, चले मैं आपको एक चीज़ और मैं बतानी थी वो बता दूं। आप फ़र्ज़ करें आपने जो किसी जिम का बताएं नाम, या चलें मैं तो देख लेता हूँ, सेफ मार्क्स ही चले देख लेते हैं, सेफ मार्क्स। हाँ बल्कि लैबो वहाँ से उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस भी तो लेने गए थे वहाँ से। वहाँ पे उसकी ना ट्विटर से थोड़ा सा तलाश करना पड़ेगा, उसकी पोस्ट वगैरह देखनी पड़ेंगी। तो उसके टेलीग्राम ग्रुप में आप जल्दी जा सकते हैं, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप से भी देख सकते हैं। टेलीग्राम पे चले जाते हैं, वहीं से लैबो को ही खोलते हैं। बल्कि लैबो का हम एड्रेस लेने गए थे, वो मैंने फिर उसकी पोस्टिंग देना शुरू हो गया, मैं जहन से निकल गया। लैबो के टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएं, उसका लिंक वहाँ पे दिया हुआ है उसके ट्विटर के अंदर, वहाँ से आप इधर आ सकते हैं, ठीक है। लैबो के इधर आ गए, यहाँ पे जी अब इसके पिन मैसेज में जाएं, यहाँ से आपको मिल जाएगा अगर आपको नहीं कहीं से अभी तक मिल रहा। ये सारी डिटेल पोस्टिंग है इसकी जो है लैबो की, ये हो गया, लेकिन ऊपर चाहते हैं अभी। अच्छा जी, ये सारा फार्मिंग की डिटेल दी हुई है इन्होंने। इनका ना बेसिकली थोड़ा सा इशू हुआ था, इन लोगों ने इनके फार्म के वो एड्रेस का कोई इशू था, इसलिए उसकी पोस्ट भी इन्होंने की हुई है। खैर एनीवेज ये हमारा टॉपिक आउट हो जाएगा। अच्छा, फार्मिंग आप लोगों को आ गई हुई है ना, फार्मिंग जो मैंने उसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी उसका मैंने। अच्छा, यहाँ से इसका एड्रेस ले लिया, ये देखें इधर ही लेके आएगा घुमा फिर आके ना। ये बेसिकली BSC स्कैन जो है ब्लॉकचेन है, ठीक है, इसी के ऊपर सारे रजिस्टर्ड होते हैं आगे। इसी तरह हाँ, वो भी जो एथेरियम की ब्लॉकचेन है उसके आगे भी स्कैन आएगा, तो उसके शुरू में ETH आएगा, ठीक है, एथर स्कैन। वो भी खोल के देख लेते हैं, तो ये एक एथेरियम का भी खोल के देख लेते हैं, उसकी क्या ब्लॉकचेन किस तरह से है। वहाँ भी इसी तरह यही कुछ उधर भी है। वैसे लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसी तरह एक अदर थोड़ा सा, चलो मैं ओवरव्यू थोड़ा सा उसका भी दे दूंगा। इसका फिलहाल मैं एड्रेस कॉपी करने आया था इधर, ये एड्रेस एड्रेस पर क्लिक कर दिया, नीचे कॉपी पे क्लिक करना। ये नीचे जो कॉपी का साइन बना हुआ है, ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो गया। अब आना है उसके पू कॉइन के ऊपर, ठीक है जी, नए सिरे से खोल लेते हैं। चलो आप लोगों को बिल्कुल मैं ना वो ज़ीरो लेवल पे, मुबशर भाई आप लोग अभी भी ना सीखें तो फिर जवाब ही होगा ना, जवाब ही है। पू कॉइन चार्ट, ठीक है जी, इस पे आ जाएं। किसी भी जिम का चार्ट देखना है तो वो यहाँ पे आ जाएं, उसका एड्रेस को पेस्ट करें। और ये जब आप लोग देखें, एज अ टीम काम करना है। अब आप लोगों ने, अब मुझसे इस तरह से पूछा ना किसी ने कि ये इसका तरह बताएं कब ऊपर जाएगा, या हैदर भाई, इकबाल भाई ये बताइए जरा कब ऊपर जाएगा, ये नहीं करना आपने। इस तरह के चार्ट शार्ट खोल के रखें, थोड़ी सी मेहनत करें आप भी, सारा कुछ हमारे पे छोड़ी जा रहे हैं आप, ठीक है। तो एज अ टीम काम करें इसको, क्योंकि चलें पहले तो आपको पता नहीं था ना, अब आप इस तरह चार्ट खोलें, इसके बाकी पॉइंट सारे इसको थोड़ा देखें, तलाश करें, उसके बाद अपनी राय दें, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, BNB LP does not exist for this token, create one country swap। अच्छा जी, तो और देख लें फिर, इसका एड्रेस में कोई प्रॉब्लम लग रही है मुझे। एक मिनट जी, दोबारा चलता हूँ। मैंने भी अब लैबो को ही खोलना है, मैंने लैबो ने सब इन्होंने पिन पोस्टें बहुत ज़्यादा बना दी हैं, शुरू में एक आधी होती है। इसका एड्रेस 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 हालांकि एड्रेस एक सेकंड में निकल आता है।
एक मिनट जी, किधर गया, दोबारा से खोलता हूँ ड्रॉप इसका लेबो ये। अच्छा जी, यहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, ये कम्युनिटी इधर टीम इनकी एक्टिव होती है, आप उनको मैसेज करके भी कह सकते हैं कि जो ड्रेस जो है वो करंट जो है आपका एक्टिव जो है वो दे दें। तो लेकिन वो हमें इधर से भी मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा भी देखते हैं। PancakeSwap कॉन्ट्रैक्ट लेबो ये इधर से जाना मिलना चाहिए, दोबारा करते हैं ट्राई एक दफ़ा। BS स्कैन आ गया जी, ये हैशटैग हो गया, ठीक है जी। फॉर्म 2 ये टिक भी लगा हुआ है, एक्टिव भी है, तो होना चाहिए अब। क्यों जी, लैबो का चार्ट आपने खोल के देखा है एक बार, इसका पहले खुलता रहा है कि नहीं खुलता रहा, कि चार्ट इसका वर्केबल भी है कि नहीं? वैसे खुलना तो चाहिए यार, कॉन्ट्रैक्ट से खुलना चाहिए। नहीं खुल रहा, चलो इसको देखते हैं बाद में ना, कोई भी और ड्रेस ले लेते हैं, कोई जिम और देख लेते हैं। सॉरी, इसका तो देख लिया हमने चार्ट, कोई और देख लें। यहाँ पे फर्ज करें आपने सेफ मास या सेफ मून, इसमें से कोई देख लेते हैं। सेफ मास देख लेते हैं, इसको मैंने कल से देखा नहीं है, इसको चलो चेक भी हो जाएगा। वाह जी वाह, अच्छा ट्रेंड बन गया जी इसका सेफ मास का। कॉपी किया ड्रेस, उधर गए, वहाँ जाके इसको पेस्ट कर देना है आपने। इसका चार्ट यहाँ से भी देख लेते हैं। आपको सिग्नल भी कोई मिलता है, ड्रेस तो आपको देते ही हैं, ठीक है, वो ड्रेस आप डाल के इधर से चेक किया करें, खुद पहले तसल्ली करें, फिर अपने पैसे, बड़े हलाल की कमाई बड़ी मेहनत से आप लोग इकट्ठा करते हैं, मेहनत किया करें, सिर्फ किसी के कहने पे ब्लाइंडली ना कर दिया करें, मेरे पे भी ना रहा करें, अपनी रिसर्च किया करें। और देखें, मैं भी फरिश्ता थोड़ी हूँ, गलती मेरे से भी हो सकती है, मुझे करेक्ट किया करें कि ये हमें जो है लग रहा है, आप देखें ज़रा दोबारा रीचेक कर लें, तो अपनी राय दिया करें। ये इसका चार्ट खुल चुका है और काफ़ी डाउन ट्रेंड लगा रहा है इसका, उसके बाद अब दोबारा से ये अप ट्रेंड शुरू हो गया इसका। चलें, अभी इस वक्त जो है किसी ने बाय भी करना हो तो अच्छा टाइम है ये, क्योंकि लास्ट रेजिस्टेंस की बहुत अच्छी है, यहाँ पर डबल ट्रिपल 4 गुना तक कितना है जी, ज़बरदस्त 3 गुना प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि इसमें चांसेस हैं, इजीली चांसेस हैं। ये अब ट्रेंड लग चुका है, ये जल्दी प्रॉफिट देगा। इसमें किसी ने नई इन्वेस्टमेंट की तो आप लोगों में से देखें, और कुछ नहीं, फीस ही पूरी हो जानी है आप लोगों की, ठीक है। इसमें करना है तो कर लें, ये ट्रेंड लग चुका है, ये तोड़ चुका है, ये रेजिस्टेंस टूटने वाली है। क्या कह रहे हैं? की चार्ट अच्छी लग रही है। ये भी ठीक है, इसका भी मतलब इस पर थोड़े से ज़्यादा ना करें, थोड़े से कर लें, और ये 4 गुना 3 गुना तो लाजमी है प्रॉफिट इसमें, क्योंकि लास्ट रेजिस्टेंस ये यहाँ पे बना चुका हुआ है। अब ये ऊपर गया तो इससे ऊपर ही जाएगा ये। अच्छा जी, अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ दी ना इसने, तो फिर ये भी टूटेगी, फिर ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, यहाँ तक तो कन्फर्म जाएगा अगर ये टूटने वाली है रेजिस्टेंस। अच्छा जी, सेफ मून कह रहे हैं, सेफ मून। अच्छा, और कोई क्वेश्चन यहाँ पे बताएं, अपना कोई क्वेश्चन है तो बताएं। खलीक भाई, एक बात पूछनी थी, देखिए अगर ये तो कॉइन गेको पे लिस्ट है, तो ये तो नहीं स्कैम कर सकता जिस तरह आरसीओ स्कैम हो गए? कर सकता तो है, पेमेक्सी एक्सचेंज पर भी ऐसे कर सकता है स्कैम। तो देखें, बाइनेंस के ऊपर भी लिस्ट हो जाए तो स्कैम हो सकता है, जैसे पर्प वालों ने किया, पीआरपी वालों ने किया, ठीक है। पीआरपी वालों ने स्कैम इस तरह से किया कि उन्होंने लिस्ट होने से पहले अपने काफ़ी सारी सप्लाई जो है मार्केट में
सेल कर दी अपनी उन्होंने। वो लिस्ट जब से बनास पे लिस्ट हुआ है तब से वो नीचे ही बनास पे लिस्ट होने से पहले से नीचे जा रहा है और अभी तक नीचे जा रहा है, ऊपर आया ही नहीं है उसके बाद। ठीक है, इस तरह से बहुत बड़े जो है फंडे हैं ये मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि क्रिप्टो को ऐसे नहीं एलन मस्क देखें, अगर इस तरह होने लग जाए ना फिर तो एलन मस्क भी सोचे कि जनाब ये CoinGecko पे आ गया है, अब ये जनाब सेफ है, अब लोगों को कहो जी नॉट फाइनेंशियल लिखने की जरूरत नहीं है। वो हर अपनी पोस्ट के नीचे लिखता है इट इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। सबसे बड़ा इस वक्त जो क्रिप्टो के अंदर जो जिसने दौलत कमाई है सबसे ज़्यादा, जो इस वक्त दुनिया में दूसरे नंबर पे अमीर आदमी है, बिल गेट्स से भी ऊपर है, अमेज़न के मालिक से नीचे है, दूसरे नंबर पे है, तो वो बंदा अपनी हर पोस्ट के नीचे, उसको किस चीज़ का डर है, वो हर पोस्ट के नीचे लिख रहा है कि इट इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। इसका क्या मतलब है? आप लोगों को समझ आना चाहिए कि क्रिप्टो एक हवा है, क्रिप्टो एक फूला हुआ गुब्बारा है, कभी भी फट सकता है। ठीक है, लिहाजा अपने पैसों को सेव रखें, क्योंकि इसको कोई ऑन नहीं कर रहा, ना ही ऑन कर सकता। जिस तरह का ब्लॉकचेन सिस्टम बनाया गया है, अगर ऑन करना होता तो फिर तो डॉलर ही यूज कर लेते थे, तो पाकिस्तानी रुपीज यूज कर रहे थे, वो तो ऑलरेडी यूज कर रहे थे ना। तो ये बैंक इन्वॉल्व ना हो, हम लोग डायरेक्ट किसी को पता ही ना चले कि पैसा इधर से उधर चला गया, इसीलिए तो ये क्रिप्टो बनी है। ये ऑन करना इसको मुश्किल है, इसको कोई कह नहीं सकता कि ये हमारा है जनाब, ये कॉइन है। तो कॉइन तो खैर प्रोजेक्ट तो कह सकते हैं, लेकिन यूएस से हो गया, कोई इसको कोई ऑन नहीं कर सकता क्रिप्टो को ना, कि जी ये हम जिम्मेदारी लेते हैं इसकी। लें जी, और कोई क्वेश्चन, फिर सेशन क्लोज करें, काफी टाइम हो गया। 1 घंटे का लेक्चर प्लान किया होता है, 2 घंटे हो जाते हैं, 2-2.5 घंटे हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आई आपकी बात। स्ट्रेटजी बता रही सर, आपसे क्वेश्चन तो हो रहे हैं। क्वेश्चंस कौन से रह गए? आपकी आवाज थोड़ी सी ना अभी भी समझ नहीं आई, कौन से रह गए हैं क्वेश्चन? एक मिनट मैं देख लेता हूँ, बल्कि शायद ना सारे हो गए। मैं क्वेश्चन मैंने आपको BSC उसका चले, हाँ टेथर स्कैन रह गया, वो भी करके खोल के बताते हैं। टेथर स्कैन, अच्छा जी, वो एथेरियम की ब्लॉकचेन दिखानी है अब आपको। BSC ब्लॉकचेन तो दिखा दी आपको, शिबा के अंदर, शिबा क्योंकि एथेरियम के ऊपर है, आप शिबा के ऊपर जाएं। ठीक है, इसकी अब ये इन्फो ये आप डायरेक्ट भी खोल सकते हैं। मैं आपको जैसे इधर इसलिए लेके आया हूँ कि आपको थोड़ा सा मतलब जो है वो पता भी चले कि ये ब्लॉकचेन के आगे क्या लिखा हुआ है, टेथर स्कैन। इसका मतलब है ये एथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है। ठीक है, एक तो यहाँ से पता चल सकता है, एक यहाँ से पता चल सकता है। ये एक्सचेंजेस में जाएं, ये किस से बाय कर सकते हैं, एथेरियम से, फलाने से, टमकाने से। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने ये देखना हो कि ये कौन से रास्ते से गुजर के आया है, कैसे ये यहाँ पे बनास तक पहुंचा है, कैसे इस लिस्ट तक पहुंचा है, तो वो ये है, यानी कि एथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज करते करते ये आ गया है। इसका मतलब है एथेरियम की एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन है, उसके कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। ठीक है, वो जिसने यूज किया तो उसका मतलब है ये कॉइन के ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। गैस फीस सिर्फ ज्यादा है, लेकिन एथेरियम की ब्लॉकचेन बड़ी कमाल की है, मैं बता रहा हूँ। टेथर स्कैन जो है ये एक नया, इसने जो है वो BTC के बाद इसने अपनी रवायत कायम की है इसने, और बड़ी कामयाब रवायत है, और ऐसे नहीं वीज़ा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा जी, इसके अंदर क्या है जी, यहाँ भी वही चीज़ें देखें, यहाँ भी 103 होल्डर हैं इसके, सॉरी 1,03,000 होल्डर। वेरी गुड। शिबा के अंदर काफ़ी होल्डर हैं यार। इसका मतलब है कि होल्डर ज़्यादा है, होल्ड किए बैठे हुए हैं। और इसका ना मैं आपको मजेदारी की बात बताऊं, वहां पे मेरी जो 1 माह पहले जो डिस्कशन हुई थी वहां पे अंग्रेजों के साथ, वो लोग ना 1 माह पहले इतने के बड़े ख्वाब इसके ऊपर सजाए, और सही ख्वाब सजाए हुए थे उन्होंने, क्योंकि एलन मस्क ने इसके ऊपर ट्वीट किया हुआ था। उन लोगों ने कहा जी हम लोगों ने इसको 2021 के एंड तक इसको फलाना, या इसको हमने लाइफ टाइम के लिए होल्ड कर लिया है। अब वो कोई कहे जी मैं बीच के ऊपर बैठा हूँ, वो दूसरा कहे जी ये जिस बीच के ऊपर तुम बैठे हो, मैंने इसी साल के एंड तक ये बीच समेत तुम खरीद लेना है, फिर तुम उसे ज़्यादा लेके जो है वो इधर आया करोगे। दूसरा बोला कहते जी तुम जिस बीच पे बैठे हो, ये बीच नहीं सिर्फ पूरा मैं शहर खरीद लूँगा। अब तीसरा जो है ना वो आने से पहले फिर वहाँ पर मैं भी पहुँच गया। मैंने उसको कहा, मैंने कहा
मैंने कहा अगर शहर भी खरीदना है या अपने सिटी भी खरीदना है तो उससे पहले पहले मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये ओवर आ रहा होगा पूरा मुल्क ही खरीद लूंगा। ठहरी में तो बड़ा शुगर लगा वहाँ पे। तो शिबा के ऊपर बड़े ख्वाब सजाए में लोगों ने। बात कहाँ से शुरू हुई है? 103 होल्डर से, क्योंकि बहुत पुराने होल्डर हैं इसके अंदर। इसके चांसेस हैं कि ऊपर जल्दी आएगा ये। ठीक है जी, ये कंट्रैक्ट इसका एड्रेस आ गया। इसी तरह ये आगे इसकी जो नीचे मतलब इसकी ट्रांजैक्शंस आ गई। ठीक है, ये सारी बता रहा है कि ट्रांसफ़र हुए हैं, ये किसी ने ट्रांसफ़र किए हैं। ठीक है जी, वो क्या क्या किया है, कब कब हुआ है, सारा कुछ, ये सारी डिटेल आपको ये पूरी इसकी यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, ये गलत नहीं हो सकती डिटेल, ये गलत नहीं हो सकती, मैं बता रहा हूँ आपको। ये कोई अपने पास से होल्डर नहीं लिख सकता यहाँ पे, ये कोई अपने पास सप्लाई नहीं लिख सकता यहाँ पे। ये इसको यहाँ पे लिखने के लिए इसके बारे में इन लोगों को, शिबा कंपनी को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको दिखाना पड़ती हैं, फिर ये प्रूव करते हैं। ये हमें नहीं करते थे। इसीलिए इसके ऊपर जब एंटर हो जाती है तो ये डिलीट नहीं हो सकती हैं चीज़ें। इसके कोई माई का लाल ये इसकी सप्लाई को ख़त्म नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता। ये इसको मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को कि इस ब्लॉकचेन के ऊपर जब कोई सप्लाई डाल देता है तो इसको कोई ना तो डिलीट कर सकता है, ना इसको एडिट कर सकता है। इसको बर्न सिर्फ किया जा सकता है, बर्न जलाना। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर हैं जो उसके अंदर घुस के, और इनको घुस के मुराद इस तरह कि एथरस्कैन उसको इजाज़त देता है कि आप जो है ये बर्न करने जा रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बर्न नहीं करने देंगे, ये वाला हिस्सा नहीं बर्न करने देंगे, ये जो लोगों के पास है। ये देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जाग रहे हैं आप लोग सारे, सुन रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला हिस्सा बर्न नहीं करने देगा ये इसको। जो इसकी ट्रांजैक्शन के ऊपर आ गया है, वो जो आप लोगों ने बाय कर ली है, वो बर्न नहीं करने देगा हिस्सा। इसके अलावा जो हिस्सा है उसमें से बर्निंग हो सकती है। लिहाजा उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, ब्लॉकचेन के कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। आज तो हमने लाइव ब्लॉकचेन के ऊपर जाके आपको बता दिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा। और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें, नेक्स्ट लास्ट लेक्चर है, और उसके अंदर आप लोगों के टेस्ट भी है, क्वेश्चन आंसर भी होंगे। मज़ीद जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं वो भी अभी पूरी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।